5 सहस्त्र वर्ष पूर्व ही इस दुर्घटना की जानकारी थी। दुर्घटना लिखी थी और निष्कर्ष भी लिखा था। मन्नत मतलब ऋण, उसे जल्दी पूरी करनी चाहिए। जल्द से जल्द द्वारका जाकर आप श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। कुछ सालों से द्वारका की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब क्या है? लगता है तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मुसीबत आएगी। मेरी उम्मीद ही मेरी ताकत है। जब तक मेरे पास ना आए वो समस्या है, एक बार मुझ तक पहुंच गई तो वो समाधान है। श्री कृष्ण का मतलब अरबियन समुद्र से लेके अटलांटिक समुद्र तक जुड़ा हुआ एक महान चरित्र है। इस सफर में प्रकृति कदम कदम पर इम्तिहान लेगी। इस कार्य के लिए वैद्य कृष्ण ने जिसको चुना है वो वैद्य तुम ही हो। अपनी जान खतरे में डालकर सबको बचाना चाहते हो? तुम क्या भगवान हो? नहीं, डॉक्टर हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार्तिकेय 2, जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म 2014 की जो कार्तिकेय फिल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज की, उसका सीक्वल है। हालांकि कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लीड किरदार था कार्तिकेय का, वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज आपको इस वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज पूरी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट है, वो कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा की महिमा के ऊपर है। तो कृष्णा भगवान के ऊपर ही प्रॉपर एक फिक्शनल एडवेंचर मिस्ट्री एडवेंचर एक्शन फिल्म सेट की हुई है। इस फिल्म की जो कहानी है वो चंदू मोंडेती ने लिखी हुई थी। पहला पार्ट भी उन्होंने ही लिखा, डायरेक्ट किया हुआ था। वो भी एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पार्ट साबित हुआ था। इस पार्ट को उन्होंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग उनकी है, लेकिन जो डायलॉग है खास करके तेलुगु लैंग्वेज के, वो लिखे हुए मनी बाबू कर्नम ने। वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, वो सभी चीज़ें फिर से चंदू मोंडेती ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल और टीजी विश्व प्रसाद, ये 2 प्रोड्यूसर है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, क्योंकि फिल्म को करीबन 10-15 करोड़ की लागत में बनाया था। लेकिन उसके बाद में जब फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया तो उसके पीछे जो प्रमोशन का खर्चा था, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सभी खर्चे मिलाकर करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच में इस फिल्म का बजट गया था। लेकिन उसके सामने फिल्म ने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया कि ये फिल्म डबल ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर और आदित्य मेनन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे के श्रीधर, श्रीनिवासन रेड्डी, सत्य, प्रवीण, हर्षा चेंबूडू, तुलसी, वेंकटेश मुमुड्डी, अप्पाजी अंबारीसा दरबा और परण मुर्मू, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की लीडिंग प्रॉपर प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है कार्तिकेय गौतम नेनी ने, एडिटिंग भी कार्तिकेय गौतम नेनी ने ही की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 145 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ इस स्टूडियो और ई फॉर एंटरटेनमेंट ने केरला वर्जन में। तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जहाँ पे म्यूजिक
म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो काल भैरव का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 3 गाने सेट किए हुए हैं सभी वर्जन में। तो ये 3 गाने और बैकग्राउंड स्कोर सभी चीज़ें काल भैरव ने ही क्रिएट की हुई है, जिसके म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो कार्तिकेय जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। उसके कई समय के बाद करीबन अक्टूबर 2017 के आसपास एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की गई थी निखिल सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल के साथ कि ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय फ़िल्म का एक सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम कार्तिकेय 2 रखा जाएगा। कहानी प्रॉपर अलग होने वाली है, लेकिन जो कुछ किरदार है, वो आपको इस फ़िल्म में रिपीट नज़र आ सकते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म की जो शूटिंग है, वो करीबन 2018 के एंड में स्टार्ट होने वाली थी, दिसंबर महीने के आसपास। लेकिन अर्जुन सुरवम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, सुरवाराम करके, जो निखिल सिद्धार्थ की ही फ़िल्म थी। तो उस फ़िल्म के कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, रिलीज़ के वक़्त काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, दूसरे प्रोजेक्ट थे उनके हाथ में, तो उसके चलते ये फ़िल्म बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। जहाँ पे बाद में ऑफ़िशियली इस फ़िल्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था तिरुपति में एक पूजा सेरेमनी के साथ। फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस फ़िल्म का ज़्यादातर पोर्शन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया हुआ है, क्योंकि फ़िल्म की जहाँ कहानी कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे द्वारका, भेट द्वारका, इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। उसके बाद में फ़िल्म की कहानी को हिमाचल प्रदेश में भी ले जाया गया है। तो इस एडवेंचर ड्रामा को ये 2 लोकेशन में मोस्टली शूट किया हुआ था और मार्च 2021 में इस शूटिंग के दौरान निखिल सिद्धार्थ जो फ़िल्म के लीड एक्टर है, उनकी लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। करीबन 1 महीने के बाद अप्रैल 2021 में इस फ़िल्म की फिर से शूटिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को मार्च 2022 में कुछ अलग-अलग लोकेशन में फाइनल शेड्यूल शूट किया हुआ था, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे लोकेशन में। जहाँ पे इस फ़िल्म का एक क्लाइमेक्स का जो मेन पोर्शन है, जिसके जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है, तो थर्ड पार्ट के ऊपर इशारा करती है। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे शूट किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स है। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी इन सभी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। पहला गाना है नन्नू नैनू अडिगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा मदिनेनी ने, सिंगर थे इन्नो गेंगा। दूसरा गाना है कृष्णा ट्रांस, जिसके बैकिंग वोकल्स है वो हेमंत मोहम्मद साईं, चरण लोकेश्वर, आदित्य अयंगर, पीवीएनएस, रोहित, पृथ्वी चंद्र, अखिल चंद्र, साहिती जगंती श्री, सौम्या स्निगंधा शर्मा और गोमथरी अय्यर। जिसके लिरिक्स है वो लिखे हुए थे चैतन्य प्रकाश प्रसाद ने और मेन जो गाना है वो काल भैरव ने गाया हुआ था। तीसरा था प्रति उदयम, जिसके लिरिक्स रामजोग्य शास्त्री ने लिखा हुआ है, वो लिखे हुए और गाया हुआ है काल भैरवा ने। इन सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ था। पहले गाने का नाम था क्या हुआ, कृष्ण ट्रांस तो सेम ही था, सिंगर आर्टिस्ट सभी। और पहला जो गाना है क्या हुआ, उसके लिरिक्स नवाज अर्जुन ने लिखे हुए थे, नवाब अर्जुन ने। बाकी सिंगर की बात करें तो वो थे हेमंत मोहम्मद। इसके अलावा क्या हूँ मैं करके जो एक गाना था प्रति उदयम वाला रिक्रिएटेड वर्जन हिंदी वर्जन का, उसके लिरिक्स नवाब अर्जुन ने लिखे हुए थे, सिंगर थे आदित्य अयंगर। तो इस तरह से इन गानों को हिंदी तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो डॉक्टर कार्तिकेय कुमार स्वामी यानी कि कार्तिक का रोल है वो निखिल सिद्धार्थ ने प्ले किया हुआ है। अनुपम परमेश्वरन ने इस फिल्म में मुग्धा का रोल प्ले किया हुआ है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में डॉक्टर धन्वंतरी वेद पाठक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक कैमियो अपीयरेंस है और काफी दमदार रोल था। आदित्य मेनन ने डॉक्टर शांतनु मुखर्जी का रोल प्ले किया हुआ था। के एस श्रीधर को प्रोफेसर रंगनाथ राव का रोल दिया गया है। श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में सदानंद का रोल दिया गया है। सत्या ने इस फिल्म में सत्या का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे प्रवीण ने भी रवि का रोल प्ले किया हुआ है। ये दोनों रवि के दोनों कार्तिक के फ्रेंड है। हर्षा चेम्बूड आपको सुलेमान के रोल में दिखाई देंगे। तुलसी ने कार्तिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश मुमुड्डी ने अभिरा का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पा जी अम्बारीसा दरबा ने दैवगना शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे परम मुर्मू ने इस फिल्म में परन का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर, तो इस फ़िल्म की कहानी है वो कृष्णा के ऊपर ख़ास करके फ़ोकस की गई है। तो उस उनके साथ जिस तरह से उनके पैर में एक क्षत्रिय के द्वारा जो तीर लगता है, द्वारका जिस तरह से समुद्र में चली जाती है, उन सभी चीज़ों के साथ इस फ़िल्म की कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद में कट टू प्रेज़ेंट लाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कार्तिक करके एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे निखिल, और वो अपनी माँ के साथ द्वारका आए हुए हैं।
तो वो क्यों आए हुए, उसका पीछे का रीज़न सभी चीज़ें दिखाई हुई है। उसके बाद में द्वारका आने के बाद में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आती है जिसकी वजह से एक तो वो किरदार ऐसा है कि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है कि वो इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो उसके सामने कुछ ऐसी मिस्ट्री आती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी स्पेशल मिस्ट्री क्या है, कार्तिकेय उसे किस तरह से सोल्व करता है और अनुपमा परमेश्वरन इस पूरे सेटअप में किस तरह से फीचर करती है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है। इस फ़िल्म के साथ निखिल सिद्धार्थ और चंदू मोंडेती ने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर पेयर है एक्टर डायरेक्टर की, क्योंकि इस फ़िल्म के साथ भी वो एक बढ़िया-सी फ़िल्म बनाते हुए नज़र आते हैं। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। जिस तरह से पास्ट और प्रेज़ेंट का जो वर्ल्ड दिखाया हुआ है, उसको कनेक्ट किया हुआ है, वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में आपको एक्शन एडवेंचर देखने को मिलता है, जिसको इस फ़िल्म में हिंदू धर्म का जो इतिहास है, कृष्ण भगवान की जो महिमा है, उसको बढ़ाते हुए उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए एक कहानी क्रिएट की हुई थी, जिसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है। कैरेक्टराइज़ेशन काफ़ी अच्छे थे, ट्विस्ट और टर्न्स बढ़िया तरीके से उन्होंने डाले हुए हैं। इस फ़िल्म में जो सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलता है, वो सभी मोमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक किरदार रिवील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनुपम खेर का जो किरदार लिखा हुआ था, उसको जिस तरह से सामने लाया जाता है, उसमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें पावरफुल थी। इस फ़िल्म का जो बीजीएम है, वो भी काफ़ी शानदार था। इस फ़िल्म में जो निखिल सिद्धार्थ ने काम किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड परफ़ॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। उनका जो रोल था, उनका जो किरदार था, वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मैच्योर किरदार था और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से उसमें मैच्योर एक्टिंग की हुई है। उसमें उनकी एक सबल और सेटल परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि वो डे बाय डे कितने बड़े और बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। जहाँ पे उनका जो रोल है, उन्होंने काफ़ी कन्विंस मैनर में हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है। उनके रोल के तहत हमें पूरी फ़िल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कृष्णा का जो महिमा है, कृष्णा है, वो ट्रू है, फ़िक्शन नहीं है। जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निखिल सिद्धार्थ ने पूरी तरह से एक बढ़िया काम किया हुआ है। काल भैरवा का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग था, वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है। लास्ट में जो सॉन्ग बजता है, कृष्णा ट्रांस का जो एक बीजीएम के साथ जो एक गाना क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बना देती है। फ़िल्म का बीजीएम इतना बेहतरीन था, कुछ आपको ऑर्डिनरी सिंपल सीन्स देखने को मिलते हैं, उसको भी काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने एलिवेट किया हुआ है और जो बेहतरीन सीन थे, उसको तो एक अलग लेवल पे वो ले गए। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ आपको कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, ख़ास करके सेकंड हाफ में, जहाँ पे श्रीनिवासा रेड्डी और वाइवा हर्षा ने जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है, वो एक बढ़िया-सा फन क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। अनुपमा परमेश्वरन का काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया था। उनको एक अच्छा रोल दिया गया था, अपने रोल के साथ वो काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करती है। अनुपम खेर का जो रोल था, वो छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उस रोल में वो आसानी से अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते हैं। दूसरे सभी आर्टिस्ट ने भी अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। कार्तिकेय 2 एक ऐसी फ़िल्म है जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ काफ़ी बढ़िया फैक्टर को ऐड करते हुए दिखाया हुआ है, जिस वजह से वो एक्शन एडवेंचर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा आपको ज़रूर एंगेजिंग रखता है। हाँ, फ़िल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़िल्म को स्टार्ट किया हुआ था, थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के बाद फ़िल्म सेटल हो जाती है। एक बार जो फ़िल्म एस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद में आप फ़िल्म के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हो। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू, भले ही फ़िल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। जो विजुअल्स थे, जो कलर टोन थे, ख़ास करके एडवेंचर सीन के, वो काफ़ी बढ़िया थे। फ़िल्म की एडिटिंग काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में की गई थी। सीन बाय सीन जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। डायलॉग्स फ़िल्म के काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आते, ख़ास करके अनुपम खेर जी के लिए जो डायलॉग लिखे हुए वो अमेज़िंग थे। इसके अलावा फ़िल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रिच नज़र आ रही थी। वीएफएक्स थे, वो फ़िल्म के थोड़े रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जो प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है, जो लोकेशन चूज़ किया हुआ है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में किया हुआ है। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, वो भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की हुई है। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक अलग लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। उनका जो नरेशन था, उनकी जो स्क्रीन प्ले में पकड़ थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। तो कार्तिकेय 2 उन्होंने अपने करियर की एक अच्छी फ़िल्म डिलीवर की हुई है, जिसको लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। जहाँ पे जो फ़िल्म में बैकड्रॉप दिखाया हुआ था, कृष्णा का जो पास्ट दिखाया हुआ है, उसके बाद में जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ उन दोनों को जोड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें उन्होंने कॉमेडी भी डाला हुआ है, इमोशंस डाला हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट, सस्पेंस, इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट इक्वेशन डाला हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। कुल मिला के बात करें तो कार्तिकेय 2 एक वेल मेड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना
देखना चाहिए। ग्रेट विजुअल्स है इसमें, एंगेजिंग नरेशन है, अच्छा खासा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बीजीएम भी काफ़ी बढ़िया है, लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस शानदार है और इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही में काफ़ी नॉलेजेबल भी लगेगी। तो इस वजह से इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म को 13 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, उसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म को पहले तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद में इस फ़िल्म को मलयालम लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया। तो धीरे-धीरे एक-एक लैंग्वेज में फ़िल्म को लाया गया था, तेलुगु और हिंदी दोनों साथ में थे। जहाँ पे हिंदी में तो फ़िल्म को पहले सिर्फ 50 शो मिले हुए थे, उसके बाद में डे बाय डे इस फ़िल्म ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाया, उसके चलते इस फ़िल्म ने शो भी हासिल किए और एक अच्छा खासा कलेक्शन भी हासिल किया हुआ था। तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म ने इतना बढ़िया धमाका मचाया, जिसके चलते ये सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ एक अच्छे तरीके से गई, जिस वजह से फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था। इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 57,000 वोट मिले हुए, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। पहले दिन फ़िल्म ने करीबन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल कलेक्शन था वो करीबन 5 करोड़ और 5 लाख का था और इस फ़िल्म ने कई पहले वीक में करीबन 25 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो तभी इस फ़िल्म ने एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित कर दी थी, क्योंकि इस फ़िल्म को जितने में बेचा गया था, उसको सिर्फ 2 दिनों में इस फ़िल्म ने ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर लिया था। जहाँ पे हिंदी डब्ड वर्ज़न, जिसको काफ़ी लिमिटेड शोज़ के साथ रिलीज़ किया हुआ था, करीबन 50 शो के आसपास इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन 5वें दिन आते-आते इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने 1500 से 1700 स्क्रीन्स हासिल किए हुए थी, शोज़ हासिल किए हुए थे, जिसके चलते इस फ़िल्म ने पहले 3 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, नेट कलेक्शन। और उसके बाद में इस फ़िल्म ने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी, तेलुगु में 3 दिनों में ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर दिया और ये फ़िल्म करीबन 4 से 5 वीक तक बॉक्स ऑफिस पे चली थी। यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने करीबन 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, उसके चलते ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छी खासी रन ले गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने लाल सिंह चड्ढा के बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन दोनों को टक्कर देते हुए करीबन 15 से 30 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म ने करीबन 125 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर, तो ज़ी स्टूडियो के पास इस फ़िल्म के राइट्स है। तो ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको ज़ी स्टूडियो यानी कि ज़ी5 के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी आप एंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्जन में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे कार्तिकेय 1 फ़िल्म है वो आपको यूट्यूब पे एक अजीब दास्तान के नाम से हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिल जाएगी गोल्डमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से कार्तिकेय फ़िल्म भी आप एंजॉय कर पाओगे। तो ये दोनों वर्जन कार्तिकेय और कार्तिकेय 2 कहाँ पे कैसे देखने को मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कार्तिकेय 2 जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है। ये फ़िल्म 2014 की जो कार्तिकेय फ़िल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज की, उसका सीक्वल है। हालाँकि कहानी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो लीड किरदार था कार्तिकेय का, वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको इस वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ पूरी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट है, वो कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा की महिमा के ऊपर है। तो कृष्ण भगवान के ऊपर ही प्रॉपर एक फ़िक्शनल एडवेंचर मिस्ट्री एडवेंचर एक्शन फ़िल्म सेट की हुई है। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो चंदू मोंडेती ने लिखी हुई थी। पहला पार्ट भी उन्होंने ही लिखा, डायरेक्ट किया हुआ था। वो भी एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पार्ट साबित हुआ था। इस पार्ट को उन्होंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग उनकी है, लेकिन जो डायलॉग है ख़ास करके तेलुगु लैंग्वेज के वो लिखे हुए मनी बाबू कर्णम ने। वहीं पे फ़िल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वो सभी चीज़ें फिर से चंदू मोंडेती ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल और टीजी विश्वप्रसाद ये 2 प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फ़िल्म का बजट करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, क्योंकि फ़िल्म को करीबन 10-15 करोड़ की लागत में बनाया था, लेकिन उसके बाद में जब फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया तो उसके पीछे जो प्रमोशन का खर्चा था, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सभी खर्चे मिलाकर करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच में इस फ़िल्म का बजट गया था। लेकिन उसके सामने फ़िल्म ने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया कि ये फ़िल्म डबल ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म की लीड कास्ट की बात करें तो निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर और आदित्य मेनन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे के श्रीधर, श्रीनिवासन रेड्डी, सत्य, प्रवीण, हर्षा चेम्बुडू, तुलसी,
वेंकटेश मुमुड्डी, अप्पाजी अम्बारीसा दर्बा और परण मुर्मू, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की लीडिंग प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई कार्तिकेय गतमनेनी ने, एडिटिंग भी कार्तिकेय गतमनेनी ने ही की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 145 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ इसी स्टूडियो और ई फॉर एंटरटेनमेंट ने केरला वर्जन में। तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो काल भैरवा का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 3 गाने सेट किए हुए हैं सभी वर्जन में। तो ये 3 गाने और बैकग्राउंड स्कोर सभी चीज़ें काल भैरव ने ही क्रिएट की हुई है, जिसके म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो कार्तिकेय जब फिल्म रिलीज हुई थी एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। उसके कई समय के बाद करीबन अक्टूबर 2017 के आसपास एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी निखिल सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल के साथ कि ये फिल्म यानी कि कार्तिकेय फिल्म का एक सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम कार्तिकेय 2 रखा जाएगा। कहानी प्रॉपर अलग होने वाली है, लेकिन जो कुछ किरदार है वो आपको इस फिल्म में रिपीट नजर आ सकते हैं। वहीं पे इस फिल्म की जो शूटिंग है वो करीबन 2018 के एंड में स्टार्ट होने वाली थी, दिसंबर महीने के आसपास। लेकिन अर्जुन सुरवम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, सुरवराम करके, जो निखिल सिद्धार्थ की ही फ़िल्म थी। तो उस फ़िल्म के कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, रिलीज़ के वक़्त काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, दूसरे प्रोजेक्ट थे उनके हाथ में, तो उसके चलते ये फ़िल्म बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। जहाँ पे बाद में ऑफ़िशियली इस फ़िल्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था तिरुपति में एक पूजा सेरेमनी के साथ। फ़िल्म की जो प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी है वो फरवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस फ़िल्म का ज़्यादातर पोर्शन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया हुआ है, क्योंकि फ़िल्म की जहाँ कहानी कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे द्वारका, भेट द्वारका, इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। उसके बाद में फ़िल्म की कहानी को हिमाचल प्रदेश में भी ले जाया गया है। तो इस एडवेंचर ड्रामा को ये 2 लोकेशन में मोस्टली शूट किया हुआ था और मार्च 2021 में इस शूटिंग के दौरान निखिल सिद्धार्थ जो फ़िल्म के लीड एक्टर है, उनकी लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। करीबन 1 महीने के बाद अप्रैल 2021 में इस फ़िल्म की फिर से शूटिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को मार्च 2022 में कुछ अलग-अलग लोकेशन में फाइनल शेड्यूल शूट किया हुआ था, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे लोकेशन में। जहाँ पे इस फ़िल्म का एक क्लाइमेक्स का जो मेन पोर्शन है, जिसके जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है तो थर्ड पार्ट के ऊपर इशारा करती है। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे शूट किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स है। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़ी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी इन सभी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। पहला गाना है नन्नू नैनू अडिगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा मदिनेनी ने, सिंगर थे इन्नो गेंगा। दूसरा गाना है कृष्णा ट्रांस, जिसके बैकिंग वोकल्स है वो हेमंत मोहम्मद साईं, चरण लोकेश्वर, आदित्य अयंगर, पीवीएनएस, रोहित, पृथ्वी चंद्र, अखिल चंद्र, साहित्य जगंती श्री, सौम्या स्निगंधा शर्मा और गोमथरी अय्यर। जिसके लिरिक्स है वो लिखे हुए थे चैतन्य प्रदास प्रसाद ने और मेन जो गाना है वो काल भैरव ने गाया हुआ था। तीसरा था प्रति उदयम, जिसके लिरिक्स राम जोग्य शास्त्री ने लिखा हुआ है, वो लिखे हुए और गाया हुआ है काल भैरवा ने। इन सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ था। पहले गाने का नाम था क्या हुआ, कृष्ण ट्रांस तो सेम ही था, सिंगर आर्टिस्ट सभी। और पहला जो गाना है क्या हुआ उसके लिरिक्स नवाज अर्जुन ने लिखे हुए थे, नवाब अर्जुन ने। बाकी सिंगर की बात करें तो वो थे हेमंत मोहम्मद। इसके अलावा क्या हूँ मैं करके जो एक गाना था प्रति उदयम वाला रिक्रिएटेड वर्जन हिंदी वर्जन का, उसके लिरिक्स नवाब अर्जुन ने लिखे हुए थे, सिंगर थे आदित्य अयंगर। तो इस तरह से इन गानों को हिंदी तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो डॉक्टर कार्तिकेय कुमार स्वामी यानी कि कार्तिक का रोल है वो निखिल सिद्धार्थ ने प्ले किया हुआ है। अनुपम परमेश्वरन ने इस फिल्म में मुग्धा का रोल प्ले किया हुआ है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में डॉक्टर धन्वंतरी वेद पाठक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक कैमियो अपीयरेंस है और काफी दमदार रोल था। आदित्य मेनन ने डॉक्टर शांतनु मुखर्जी का रोल प्ले किया हुआ था। के एस श्रीधर को प्रोफेसर रंगनाथ राव का रोल दिया गया है। श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में सदानंद का रोल दिया गया है। सत्या ने इस फिल्म में सत्या का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे प्रवीण ने भी रवि का रोल प्ले किया हुआ है। ये दोनों रवि के दोनों कार्तिक के फ्रेंड है। हर्षा चेम्बूडू आपको सुलेमान के रोल में दिखाई देंगे। तुलसी ने कार्तिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश मुमुड्डी ने अभिरा का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अम्बारीसा दरबा ने दैवज्ञा शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे परम मुर्मू ने इस फिल्म में परन का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर,
तो इस फ़िल्म की कहानी है वो कृष्णा के ऊपर ख़ास करके फ़ोकस की गई है। तो उस उनके साथ जिस तरह से उनके पैर में एक क्षत्रिय के द्वारा जो तीर लगता है, द्वारका जिस तरह से समुद्र में चली जाती है, उन सभी चीज़ों के साथ इस फ़िल्म की कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद में कट टू प्रेज़ेंट लाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कार्तिक करके एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे निखिल और वो अपनी माँ के साथ द्वारका आए हुए, तो वो क्यों आए हुए उसका पीछे का रीज़न सभी चीज़ें दिखाई हुई है। उसके बाद में द्वारका आने के बाद में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आती है जिसकी वजह से एक तो वो किरदार ऐसा है कि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है कि वो इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो उसके सामने कुछ ऐसी मिस्ट्री आती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी स्पेशल मिस्ट्री क्या है, कार्तिकेय उसे किस तरह से सोल्व करता है और अनुपमा परमेश्वरन इस पूरे सेटअप में किस तरह से फीचर करती है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है। इस फ़िल्म के साथ निखिल सिद्धार्थ और चंदू मोंडेती ने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर पेयर है एक्टर डायरेक्टर की, क्योंकि इस फ़िल्म के साथ भी वो एक बढ़िया-सी फ़िल्म बनाते हुए नज़र आते हैं। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। जिस तरह से पास्ट और प्रेज़ेंट का जो वर्ल्ड दिखाया हुआ है, उसको कनेक्ट किया हुआ है, वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में आपको एक्शन एडवेंचर देखने को मिलता है, जिसको इस फ़िल्म में हिंदू धर्म का जो इतिहास है, कृष्ण भगवान की जो महिमा है, उसको बढ़ाते हुए उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए कहानी क्रिएट की हुई थी, जिसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है। कैरेक्टराइज़ेशन काफ़ी अच्छे थे, ट्विस्ट और टर्न्स बढ़िया तरीके से उन्होंने डाले हुए हैं। इस फ़िल्म में जो सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलता है, वो सभी मोमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक किरदार रिवील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनुपम खेर का जो किरदार लिखा हुआ था, उसको जिस तरह से सामने लाया जाता है, उसमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें पावरफुल थी। इस फ़िल्म का जो बीजीएम है, वो भी काफ़ी शानदार था। इस फ़िल्म में जो निखिल सिद्धार्थ ने काम किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते, जहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड परफ़ॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। उनका जो रोल था, उनका जो किरदार था, वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मैच्योर किरदार था और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से उसमें मैच्योर एक्टिंग की हुई है। उसमें उनकी एक सबल और सेटल परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि वो डे बाय डे कितने बड़े और बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। जहाँ पे उनका जो रोल है, उन्होंने काफ़ी कन्विंस मैनर में हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है। उनके रोल के तहत हमें पूरी फ़िल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कृष्णा का जो महिमा है, कृष्णा है, वो ट्रू है, फ़िक्शन नहीं है। जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निखिल सिद्धार्थ ने पूरी तरह से एक बढ़िया काम किया हुआ है। काल भैरवा का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग था, वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है। लास्ट में जो सॉन्ग बजता है कृष्णा ट्रांस का, जो एक बीजीएम के साथ जो एक गाना क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बना देती है। फ़िल्म का बीजीएम इतना बेहतरीन था, कुछ आपको ऑर्डिनरी सिंपल सीन्स देखने को मिलते हैं, उसको भी काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने एलिवेट किया हुआ है और जो बेहतरीन सीन थे, उसको तो एक अलग लेवल पे वो ले गए। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ आपको कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, ख़ास करके सेकंड हाफ में, जहाँ पे श्रीनिवासा रेड्डी और वाइवा हर्षा ने जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है, वो एक बढ़िया-सा फन क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। अनुपमा परमेश्वरन का काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया था। उनको एक अच्छा रोल दिया गया था, अपने रोल के साथ वो काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करती है। अनुपम खेर का जो रोल था, वो छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उस रोल में वो आसानी से अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते। दूसरे सभी आर्टिस्ट ने भी अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। कार्तिकेय 2 एक ऐसी फ़िल्म है जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ काफ़ी बढ़िया फैक्टर को ऐड करते हुए दिखाया हुआ है, जिस वजह से वो एक्शन एडवेंचर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा आपको ज़रूर एंगेजिंग रखता है। हाँ, फ़िल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़िल्म को स्टार्ट किया हुआ तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के बाद फ़िल्म सेटल हो जाती है। एक बार जो फ़िल्म एस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद में आप फ़िल्म के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हो। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू, भले ही फ़िल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। जो विजुअल्स थे, जो कलर टोन थे, ख़ास करके एडवेंचर सीन के, वो काफ़ी बढ़िया थे। फ़िल्म की एडिटिंग काफ़ी इम्प्रेसिव मैनर में की गई थी। सीन बाय सीन जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। डायलॉग्स फ़िल्म के काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आते, ख़ास करके अनुपम खेर जी के लिए जो डायलॉग लिखे हुए वो अमेज़िंग थे। इसके अलावा फ़िल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रिच नज़र आ रही थी। वीएफएक्स थे, वो फ़िल्म के थोड़े रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जो प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है, जो लोकेशन चूज़ किया हुआ है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में किया हुआ है। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, वो भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की हुई है। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक अलग लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। उनका जो नरेशन था, उनकी जो स्क्रीन प्ले में पकड़ थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। तो कार्तिकेय 2 उन्होंने अपने करियर की एक अच्छी फ़िल्म डिलीवर की हुई है, जिसको लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। जहाँ पे जो फ़िल्म में बैकड्रॉप दिखाया हुआ था, कृष्णा का जो पास्ट दिखाया हुआ है, उसके बाद में जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ उन दोनों को जोड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें उन्होंने कॉमेडी भी डाला हुआ है, इमोशंस डाला हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट्स, सस्पेंस, इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट इक्वेशन डाला हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा।
मिलेगा। कुल मिला के बात करें तो कार्तिकेय 2 एक वेल मेड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है जिसे ज़रूर देखना चाहिए। ग्रेट विजुअल्स है इसमें, एंगेजिंग नैरेशन है, अच्छा खासा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बीजीएम भी काफ़ी बढ़िया है, लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस शानदार है और इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही में काफ़ी नॉलेजेबल भी लगेगी। तो इस वजह से इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म को 13 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, उसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म को पहले तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद में इस फ़िल्म को मलयालम लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया। तो धीरे-धीरे एक-एक लैंग्वेज में फ़िल्म को लाया गया था, तेलुगु और हिंदी दोनों साथ में थे। जहाँ पे हिंदी में तो फ़िल्म को पहले सिर्फ 50 शो मिले हुए थे, उसके बाद में डे बाय डे इस फ़िल्म ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाया, उसके चलते इस फ़िल्म ने शो भी हासिल किए और एक अच्छा खासा कलेक्शन भी हासिल किया हुआ था। तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म ने इतना बढ़िया धमाका मचाया जिसके चलते ये सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ एक अच्छे तरीके से गई, जिस वजह से फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था। इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 57,000 वोट मिले हुए, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। पहले दिन फ़िल्म ने करीबन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल कलेक्शन था वो करीबन 5 करोड़ और 5 लाख का था और इस फ़िल्म ने पहले वीक में करीबन 25 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो तभी इस फ़िल्म ने एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित कर दी थी, क्योंकि इस फ़िल्म को जितने में बेचा गया था, उसको सिर्फ 2 दिनों में इस फ़िल्म ने ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर लिया था। जहाँ पे हिंदी डब्ड वर्ज़न जिसको काफ़ी लिमिटेड शोज़ के साथ रिलीज़ किया हुआ था, करीबन 50 शो के आसपास इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन 5वें दिन आते-आते इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था जिसके चलते इस फ़िल्म ने 1500 से 1700 स्क्रीन्स हासिल की हुई थी, शोज़ हासिल किए हुए थे, जिसके चलते इस फ़िल्म ने पहले 3 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, नेट कलेक्शन। और उसके बाद में इस फ़िल्म ने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी तेलुगु में 3 दिनों में ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर दिया और ये फ़िल्म करीबन 4 से 5 वीक तक बॉक्स ऑफिस पे चली थी। यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने करीबन 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, उसके चलते ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छी खासी रन ले गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने लाल सिंह चड्ढा के बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन दोनों को टक्कर देते हुए करीबन 15 से 30 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म ने करीबन 125 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर, तो ज़ी स्टूडियो के पास इस फ़िल्म के राइट्स है। तो ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको ज़ी स्टूडियो यानी कि ज़ी5 के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी आप एंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्जन में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे कार्तिकेय 1 फ़िल्म है वो आपको यूट्यूब पे एक अजीब दास्तान के नाम से हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिल जाएगी गोल्डमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से कार्तिकेय फ़िल्म भी आप एंजॉय कर पाओगे। तो ये दोनों वर्जन कार्तिकेय और कार्तिकेय 2 कहाँ पे कैसे देखने को मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कार्तिकेय 2 जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है। ये फ़िल्म 2014 की जो कार्तिकेय फ़िल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज की, उसका सीक्वल है। हालाँकि कहानी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो लीड किरदार था कार्तिकेय का, वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको इस वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ पूरी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट है, वो कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा की महिमा के ऊपर है। तो कृष्ण भगवान के ऊपर ही प्रॉपर एक फ़िक्शनल एडवेंचर मिस्ट्री एडवेंचर एक्शन फ़िल्म सेट की हुई है। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो चंदू मोंडेती ने लिखी हुई थी। पहला पार्ट भी उन्होंने ही लिखा, डायरेक्ट किया हुआ था। वो भी एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पार्ट साबित हुआ था। इस पार्ट को उन्होंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग उनकी है, लेकिन जो डायलॉग है ख़ास करके तेलुगु लैंग्वेज के वो लिखे हुए मनी बाबू कर्णम ने। वहीं पे फ़िल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वो सभी चीज़ें फिर से चंदू मोंडेती ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल और टीजी विश्वप्रसाद ये 2 प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फ़िल्म का बजट करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, क्योंकि फ़िल्म को
करीबन 10-15 करोड़ की लागत में बनाया था, लेकिन उसके बाद में जब फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया, तो उसके पीछे जो प्रमोशन का खर्चा था, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सभी खर्चे मिलाकर करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच में इस फ़िल्म का बजट गया था। लेकिन उसके सामने फ़िल्म ने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया कि ये फ़िल्म डबल ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म की लीड कास्ट की बात करें तो निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर और आदित्य मेनन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे के श्रीधर, श्रीनिवासन रेड्डी, सत्य, प्रवीण, हर्षा चेम्बुडू, तुलसी, वेंकटेश मम्मुड्डी, अप्पाजी अम्बारीसा दर्बा और परण मुर्मू, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फ़िल्म की लीडिंग प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है कार्तिकेय गतमनेनी ने, एडिटिंग भी कार्तिकेय गतमनेनी ने ही की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को करीबन 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 145 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया ओएसी स्टूडियो और ई4 एंटरटेनमेंट ने केरला वर्ज़न में। तो इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो काल भैरव का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने सेट किए हुए हैं सभी वर्ज़न में। तो ये 3 गाने और बैकग्राउंड स्कोर सभी चीज़ें काल भैरव ने ही क्रिएट की हुई है, जिसके म्यूज़िक के राइट्स है वो ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो कार्तिकेय जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। उसके कई समय के बाद करीबन अक्टूबर 2017 के आसपास एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की गई थी निखिल सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल के साथ कि ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय फ़िल्म का एक सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम कार्तिकेय 2 रखा जाएगा। कहानी प्रॉपर अलग होने वाली है, लेकिन जो कुछ किरदार है, वो आपको इस फ़िल्म में रिपीट नज़र आ सकते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म की जो शूटिंग है, वो करीबन 2018 के एंड में स्टार्ट होने वाली थी, दिसंबर महीने के आसपास। लेकिन अर्जुन सुरवम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, सुरवाराम करके, जो निखिल सिद्धार्थ की ही फ़िल्म थी, तो उस फ़िल्म के कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, रिलीज़ के वक़्त काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, दूसरे प्रोजेक्ट थे उनके हाथ में, तो उसके चलते ये फ़िल्म बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। जहाँ पे बाद में ऑफ़िशियली इस फ़िल्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था तिरुपति में एक पूजा सेरेमनी के साथ। फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस फ़िल्म का ज़्यादातर पोर्शन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया हुआ है, क्योंकि फ़िल्म की जहाँ कहानी कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे द्वारका, भेट द्वारका, इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। उसके बाद में फ़िल्म की कहानी को हिमाचल प्रदेश में भी ले जाया गया है। तो इस एडवेंचर ड्रामा को ये 2 लोकेशन में मोस्टली शूट किया हुआ था और मार्च 2021 में इस शूटिंग के दौरान निखिल सिद्धार्थ जो फ़िल्म के लीड एक्टर है, उनकी लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। करीबन 1 महीने के बाद अप्रैल 2021 में इस फ़िल्म की फिर से शूटिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को मार्च 2022 में कुछ अलग-अलग लोकेशन में फाइनल शेड्यूल शूट किया हुआ था, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे लोकेशन में। जहाँ पे इस फ़िल्म का एक क्लाइमेक्स का जो मेन पोर्शन है, जिसके जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है, तो थर्ड पार्ट के ऊपर इशारा करती है। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे शूट किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स है। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी इन सभी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। पहला गाना है नन्नू नेनू अडिगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा मदिनेनी ने, सिंगर थे इन्नो गेंगा। दूसरा गाना है कृष्णा ट्रांस, जिसके बैकिंग वोकल्स है वो हेमंत मोहम्मद साईं, चरण लोकेश्वर, आदित्य अयंगर, पीवीएनएस, रोहित, पृथ्वी चंद्र, अखिल चंद्र, साहिती जगंती श्री, सौम्या स्निगंधा शर्मा और गोमथरी अय्यर। जिसके लिरिक्स है वो लिखे हुए थे चैतन्य प्रसाद ने और मेन जो गाना है वो काल भैरव ने गाया हुआ था। तीसरा था प्रति उदयम, जिसके लिरिक्स रामजोग्य शास्त्री ने लिखा हुआ है, वो लिखे हुए और गाया हुआ है काल भैरवा ने। इन सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ था। पहले गाने का नाम था क्या हुआ, कृष्ण ट्रांस तो सेम ही था, सिंगर आर्टिस्ट सभी। और पहला जो गाना है क्या हुआ, उसके लिरिक्स नवाज अर्जुन ने लिखे हुए थे, नवाब अर्जुन ने। बाकी सिंगर की बात करें तो वो थे हेमंत मोहम्मद। इसके अलावा क्या हूँ मैं करके जो एक गाना था प्रति उदयम वाला रिक्रिएटेड वर्जन हिंदी वर्जन का, उसके लिरिक्स नवाब अर्जुन ने लिखे हुए थे, सिंगर थे आदित्य अयंगर। तो इस तरह से इन गानों को हिंदी तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो डॉक्टर कार्तिकेय कुमार स्वामी यानी कि कार्तिक का रोल है वो निखिल सिद्धार्थ ने प्ले किया हुआ है। अनुपम परमेश्वरन ने इस फिल्म में मुग्धा का रोल प्ले किया हुआ है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में डॉक्टर धन्वंतरी वेद पाठक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक कैमियो अपीयरेंस है और काफी दमदार रोल था। आदित्य मेनन ने डॉक्टर शांतनु मुखर्जी का रोल प्ले किया हुआ था। के एस श्रीधर को प्रोफेसर रंगनाथ राव का रोल दिया गया है। श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में सदनानंद का रोल दिया गया है।
सत्या ने इस फ़िल्म में सत्या का रोल प्ले किया हुआ है, वहीं पे प्रवीण ने भी रवि का रोल प्ले किया हुआ है। ये दोनों दोनों कार्तिक के फ्रेंड है। हर्षा चेंबूडू आपको सुलेमान के रोल में दिखाई देंगे। तुलसी ने कार्तिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश मम्मुट्टी ने अभिरा का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अम्बारीसा दरबा ने देवगन्ना शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे परम मुर्मू ने इस फ़िल्म में परन का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में ये सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो इस फ़िल्म की कहानी है वो कृष्णा के ऊपर ख़ास करके फ़ोकस की गई है। तो उस उनके साथ जिस तरह से उनके पैर में एक क्षत्रिय के द्वारा जो तीर लगता है, द्वारका जिस तरह से समुद्र में चली जाती है, उन सभी चीज़ों के साथ इस फ़िल्म की कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद में कट टू प्रेज़ेंट लाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कार्तिक करके एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे निखिल, और वो अपनी माँ के साथ द्वारका आए हुए, तो वो क्यों आए हुए, उसका पीछे का रीज़न सभी चीज़ें दिखाई हुई है। उसके बाद में द्वारका आने के बाद में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आती है जिसकी वजह से एक तो वो किरदार ऐसा है कि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है कि वो इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा, और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो उसके सामने कुछ ऐसी मिस्ट्री आती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी स्पेशल मिस्ट्री क्या है, कार्तिकेय उसे किस तरह से सोल्व करता है, और अनुपमा परमेश्वरन इस पूरे सेटअप में किस तरह से फीचर करती है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है। इस फ़िल्म के साथ निखिल सिद्धार्थ और चंदू मोंडेती ने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर पेयर है एक्टर डायरेक्टर की, क्योंकि इस फ़िल्म के साथ भी वो एक बढ़िया सी फ़िल्म बनाते हुए नज़र आते हैं। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। जिस तरह से पास्ट और प्रेज़ेंट का जो वर्ल्ड दिखाया हुआ है उसको कनेक्ट किया हुआ है, वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में आपको एक्शन एडवेंचर देखने को मिलता है, जिसको इस फ़िल्म में हिंदू धर्म का जो इतिहास है, कृष्ण भगवान की जो महिमा है, उसको बढ़ाते हुए उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए एक कहानी क्रिएट की हुई थी, जिसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है। कैरेक्टराइज़ेशन काफ़ी अच्छे थे, ट्विस्ट और टर्न्स बढ़िया तरीके से उन्होंने डाले हुए हैं। इस फ़िल्म में जो सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलता है, वो सभी मोमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक किरदार रिवील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनुपम खेर का जो किरदार लिखा हुआ था, उसको जिस तरह से सामने लाया जाता है, उसमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें पावरफुल थी। इस फ़िल्म का जो बीजीएम है, वो भी काफ़ी शानदार था। इस फ़िल्म में जो निखिल सिद्धार्थ ने काम किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड परफ़ॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। उनका जो रोल था, उनका जो किरदार था, वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मैच्योर किरदार था, और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से उसमें मैच्योर एक्टिंग की हुई है। उसमें उनकी एक सबल और सेटल परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलती है, और हमें पता चलता है कि वो डे बाय डे कितने बड़े और बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। जहाँ पे उनका जो रोल है, उन्होंने काफ़ी कन्विंस मैनर में हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है। उनके रोल के तहत हमें पूरी फ़िल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कृष्णा का जो महिमा है, कृष्णा है, वो ट्रू है, फ़िक्शन नहीं है। जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निखिल सिद्धार्थ ने पूरी तरह से एक बढ़िया काम किया हुआ है। काल भैरवा का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग था, वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है। लास्ट में जो सॉन्ग बजता है कृष्णा ट्रांस का, जो एक बीजीएम के साथ जो एक गाना क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बना देती है। फ़िल्म का बीजीएम इतना बेहतरीन था, कुछ आपको ऑर्डिनरी सिंपल सीन्स देखने को मिलते हैं, उसको भी काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने एलिवेट किया हुआ है, और जो बेहतरीन सीन थे, उसको तो एक अलग लेवल पे वो ले गए। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ आपको कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, ख़ास करके सेकंड हाफ में, जहाँ पे श्रीनिवासा रेड्डी और वाइवा हर्षा ने जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है, वो एक बढ़िया सा फन क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। अनुपमा परमेश्वरन का काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया था। उनको एक अच्छा रोल दिया गया था, अपने रोल के साथ वो काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करती है। अनुपम खेर का जो रोल था, वो छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उस रोल में वो आसानी से अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते। दूसरे सभी आर्टिस्ट ने भी अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। कार्तिकेय 2 एक ऐसी फ़िल्म है जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ काफ़ी बढ़िया फैक्टर को ऐड करते हुए दिखाया हुआ है, जिस वजह से वो एक्शन एडवेंचर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा आपको ज़रूर एंगेजिंग रखता है। हाँ, फ़िल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़िल्म को स्टार्ट किया हुआ तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के बाद फ़िल्म सेटल हो जाती है। एक बार जो फ़िल्म एस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद में आप फ़िल्म के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हो। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू, भले ही फ़िल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। जो विजुअल्स थे, जो कलर टोन थे, ख़ास करके एडवेंचर सीन के, वो काफ़ी बढ़िया थे। फ़िल्म की एडिटिंग काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में की गई थी। सीन बाय सीन जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। डायलॉग्स फ़िल्म के काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आते, ख़ास करके अनुपम खेर जी के लिए जो डायलॉग लिखे हुए वो अमेजिंग थे। इसके अलावा फ़िल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रिच नज़र आ रही थी। वीएफएक्स थे, वो फ़िल्म के थोड़े रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जो प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है, जो लोकेशन चूज़ किया हुआ है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में किया हुआ है। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, वो भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की हुई है। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक अलग लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। उनका जो नरेशन था, उनकी जो स्क्रीन प्ले में पकड़ थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। तो कार्तिकेय 2 उन्होंने अपने करियर
ईयर की एक अच्छी फ़िल्म डिलीवर की हुई है, जिसको लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। जहाँ पे जो फ़िल्म में बैकड्रॉप दिखाया हुआ था, कृष्णा का जो पास्ट दिखाया हुआ है, उसके बाद में जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ उन दोनों को जोड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें उन्होंने कॉमेडी भी डाला हुआ है, इमोशंस डाला हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट्स, सस्पेंस, इन सभी चीज़ों का एक परफ़ेक्ट इक्वेशन डाला हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। कुल मिला के बात करें तो कार्तिकेय 2 एक वेल मेड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। ग्रेट विजुअल्स है इसमें, एंगेजिंग नैरेशन है, अच्छा खासा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बीजीएम भी काफ़ी बढ़िया है, लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस शानदार है और इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही में काफ़ी नॉलेजेबल भी लगेगी। तो इस वजह से इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म को 13 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, उसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म को पहले तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद में इस फ़िल्म को मलयालम लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया। तो धीरे-धीरे से एक-एक लैंग्वेज में फ़िल्म को लाया गया था, तेलुगु और हिंदी दोनों साथ में थे। जहाँ पे हिंदी में तो फ़िल्म को पहले सिर्फ 50 शो मिले हुए थे, उसके बाद में डे बाय डे इस फ़िल्म ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाया, उसके चलते इस फ़िल्म ने शो भी हासिल किए और एक अच्छा खासा कलेक्शन भी हासिल किया हुआ था। तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म ने इतना बढ़िया धमाका मचाया, जिसके चलते ये सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ एक अच्छे तरीके से गई, जिस वजह से फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था। इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 57,000 वोट मिले हुए, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। पहले दिन फ़िल्म ने करीबन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल कलेक्शन था वो करीबन 5 करोड़ और 5 लाख का था और इस फ़िल्म ने पहले वीक में करीबन 25 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो तभी इस फ़िल्म ने एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित कर दी थी, क्योंकि इस फ़िल्म को जितने में बेचा गया था, उसको सिर्फ 2 दिनों में इस फ़िल्म ने ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर लिया था। जहाँ पे हिंदी डब्ड वर्ज़न, जिसको काफ़ी लिमिटेड शोज़ के साथ रिलीज़ किया हुआ था, करीबन 50 शो के आसपास इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन 5वें दिन आते-आते इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने 1500 से 1700 स्क्रीन्स हासिल किए हुए थी, शोज़ हासिल किए हुए थे, जिसके चलते इस फ़िल्म ने पहले 3 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, नेट कलेक्शन। और उसके बाद में इस फ़िल्म ने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी, तेलुगु में 3 दिनों में ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर दिया और ये फ़िल्म करीबन 4 से 5 वीक तक बॉक्स ऑफिस पे चली थी। यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने करीबन 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, उसके चलते ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छी खासी रन ले गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने लाल सिंह चड्ढा के बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन दोनों को टक्कर देते हुए करीबन 15 से 30 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म ने करीबन 125 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर, तो ज़ी स्टूडियो के पास इस फ़िल्म के राइट्स है। तो ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको ज़ी स्टूडियो यानी कि ज़ी5 ऐप के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी आप एंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्जन में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कार्तिकेय 2 फिल्म आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टेलीविजन पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे कार्तिकेय 1 फिल्म है वो आपको यूट्यूब पे एक अजीब दास्तान के नाम से हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिल जाएगी गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से कार्तिकेय फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे। तो ये दोनों वर्जन कार्तिकेय और कार्तिकेय 2 कहाँ पे कैसे देखने को मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कार्तिकेय 2 जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म 2014 की जो कार्तिकेय फिल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज की उसका सीक्वल है। हालांकि कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लीड किरदार था कार्तिकेय का वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज आपको इस वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज पूरी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट है वो कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा की महिमा के ऊपर है। तो कृष्णा भगवान के ऊपर ही प्रॉपर एक फिक्शनल एडवेंचर मिस्ट्री एडवेंचर एक्शन फिल्म सेट की हुई है। इस फिल्म की जो कहानी है वो चंदू मोंडेती ने लिखी हुई थी। पहला पार्ट भी उन्होंने ही लिखा, डायरेक्ट किया हुआ था, वो भी एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पार्ट साबित हुआ था। इस पार्ट को उन्होंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग उनकी है, लेकिन जो डायलॉग है खास करके तेलुगु लैंग्वेज के वो लिखे हुए मनी बाबू कर्नम ने। वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वो सभी चीज़ें फिर से चंदू मोंडेती ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल और टीजी विश्वप्रसाद ये दो प्रोड्यूसर है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, क्योंकि फिल्म को
करीबन 10-15 करोड़ की लागत में बनाया था, लेकिन उसके बाद में जब फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया, तो उसके पीछे जो प्रमोशन का खर्चा था, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सभी खर्चे मिलाकर करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच में इस फ़िल्म का बजट गया था। लेकिन उसके सामने फ़िल्म ने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया कि ये फ़िल्म डबल ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म की लीड कास्ट की बात करें तो निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर और आदित्य मेनन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे श्रीधर, श्रीनिवासन रेड्डी, सत्य, प्रवीण, हर्षा चेम्बूडू, तुलसी, वेंकटेश मम्मुड्डी, अप्पाजी अम्बारीसा दर्बा और परण मुर्मू, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फ़िल्म की लीडिंग प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है कार्तिकेय गतमनेनी ने, एडिटिंग भी कार्तिकेय गतमनेनी ने ही की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को करीबन 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 145 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ज़ी स्टूडियो और ई4 एंटरटेनमेंट ने केरला वर्ज़न में। तो इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो काल भैरव का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने सेट किए हुए हैं सभी वर्ज़न में। तो ये 3 गाने और बैकग्राउंड स्कोर सभी चीज़ें काल भैरव ने ही क्रिएट की हुई है, जिसके म्यूज़िक के राइट्स है वो ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो कार्तिकेय जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। उसके कई समय के बाद करीबन अक्टूबर 2017 के आसपास एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की गई थी निखिल सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल के साथ कि ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय फ़िल्म का एक सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम कार्तिकेय 2 रखा जाएगा। कहानी प्रॉपर अलग होने वाली है, लेकिन जो कुछ किरदार है, वो आपको इस फ़िल्म में रिपीट नज़र आ सकते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म की जो शूटिंग है, वो करीबन 2018 के एंड में स्टार्ट होने वाली थी, दिसंबर महीने के आसपास। लेकिन अर्जुन सुरवम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, सुरवराम करके, जो निखिल सिद्धार्थ की ही फ़िल्म थी, तो उस फ़िल्म के कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, रिलीज़ के वक़्त काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, दूसरे प्रोजेक्ट थे उनके हाथ में, तो उसके चलते ये फ़िल्म बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। जहाँ पे बाद में ऑफ़िशियली इस फ़िल्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था तिरुपति में एक पूजा सेरेमनी के साथ। फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस फ़िल्म का ज़्यादातर पोर्शन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया हुआ है, क्योंकि फ़िल्म की जहाँ कहानी कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे द्वारका, भेट द्वारका, इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। उसके बाद में फ़िल्म की कहानी को हिमाचल प्रदेश में भी ले जाया गया है। तो इस एडवेंचर ड्रामा को ये 2 लोकेशन में मोस्टली शूट किया हुआ था और मार्च 2021 में इस शूटिंग के दौरान निखिल सिद्धार्थ जो फ़िल्म के लीड एक्टर है, उनकी लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। करीबन 1 महीने के बाद अप्रैल 2021 में इस फ़िल्म की फिर से शूटिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को मार्च 2022 में कुछ अलग-अलग लोकेशन में फाइनल शेड्यूल शूट किया हुआ था, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे लोकेशन में। जहाँ पे इस फ़िल्म का एक क्लाइमेक्स का जो मेन पोर्शन है, जिसके जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है जो थर्ड पार्ट के ऊपर इशारा करती है। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे शूट किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स है। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी इन सभी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। पहला गाना है नन्नू नैनू अडिगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा मदिनेनी ने, सिंगर थे इन्नो गेंगा। दूसरा गाना है कृष्णा ट्रांस, जिसके बैकिंग वोकल्स है वो हेमंत मोहम्मद साईं, चरण लोकेश्वर, आदित्य अयंगर, पीवीएनएस, रोहित, पृथ्वी चंद्र, अखिल चंद्र, साहित्य जगंती श्री, सौम्या स्निगंधा शर्मा और गोमथरी अय्यर। जिसके लिरिक्स है वो लिखे हुए थे चैतन्य प्रसाद ने और मेन जो गाना है वो काल भैरव ने गाया हुआ था। तीसरा था प्रति उदयम, जिसके लिरिक्स रामजोग्य शास्त्री ने लिखा हुआ है, वो लिखे हुए और गाया हुआ है काल भैरवा ने। इन सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ था। पहले गाने का नाम था क्या हुआ, कृष्ण ट्रांस तो सेम ही था, सिंगर आर्टिस्ट सभी। और पहला जो गाना है क्या हुआ, उसके लिरिक्स नवाज अर्जुन ने लिखे हुए थे, नवाब अर्जुन ने। बाकी सिंगर की बात करें तो वो थे हेमंत मोहम्मद। इसके अलावा क्या हूँ मैं करके जो एक गाना था प्रति उदयम वाला रिक्रिएटेड वर्जन हिंदी वर्जन का, उसके लिरिक्स नवाब अर्जुन ने लिखे हुए थे, सिंगर थे आदित्य अयंगर। तो इस तरह से इन गानों को हिंदी तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो डॉक्टर कार्तिकेय कुमार स्वामी यानी कि कार्तिक का रोल है वो निखिल सिद्धार्थ ने प्ले किया हुआ है। अनुपम परमेश्वरन ने इस फिल्म में मुग्धा का रोल प्ले किया हुआ है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में डॉक्टर धन्वंतरी वेद पाठक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक कैमियो अपीयरेंस है और काफी दमदार रोल था। आदित्य मेनन ने डॉक्टर शांतनु मुखर्जी का रोल प्ले किया हुआ था। के एस श्रीधर को प्रोफेसर रंगनाथ राव का रोल दिया गया है। श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में सदनानंद का रोल दिया गया है। सत्या ने इस फिल्म में सत्या का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे प्रवीण ने भी रवि का रोल
रोल प्ले किया हुआ है। ये दोनों दोनों कार्तिक के फ्रेंड है। हर्षा चेम्बुडू आपको सुलेमान के रोल में दिखाई देंगे। तुलसी ने कार्तिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश मम्मूडी ने अभिरा का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अम्बारीसा दरबा ने दैवज्ञा शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे परम मुर्मू ने इस फिल्म में परन का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर, तो इस फ़िल्म की कहानी है वो कृष्णा के ऊपर ख़ास करके फ़ोकस की गई है। तो उस उनके साथ जिस तरह से उनके पैर में एक क्षत्रिय के द्वारा जो तीर लगता है, द्वारका जिस तरह से समुद्र में चली जाती है, उन सभी चीज़ों के साथ इस फ़िल्म की कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद में कट टू प्रेज़ेंट लाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कार्तिक करके एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे निखिल, और वो अपनी माँ के साथ द्वारका आए हुए, तो वो क्यों आए हुए उसका पीछे का रीज़न सभी चीज़ें दिखाई हुई है। उसके बाद में द्वारका आने के बाद में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आती है जिसकी वजह से एक तो वो किरदार ऐसा है कि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है कि वो इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा, और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो उसके सामने कुछ ऐसी मिस्ट्री आती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी स्पेशल मिस्ट्री क्या है, कार्तिकेय उसे किस तरह से सोल्व करता है, और अनुपमा परमेश्वरन इस पूरे सेटअप में किस तरह से फीचर करती है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है। इस फ़िल्म के साथ निखिल सिद्धार्थ और चंदू मोंडेती ने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर पेयर है एक्टर डायरेक्टर की, क्योंकि इस फ़िल्म के साथ भी वो एक बढ़िया सी फ़िल्म बनाते हुए नज़र आते हैं। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। जिस तरह से पास्ट और प्रेज़ेंट का जो वर्ल्ड दिखाया हुआ है उसको कनेक्ट किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में आपको एक्शन एडवेंचर देखने को मिलता है, जिसको इस फ़िल्म में हिंदू धर्म का जो इतिहास है, कृष्ण भगवान की जो महिमा है उसको बढ़ाते हुए उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए एक कहानी क्रिएट की हुई थी, जिसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है। कैरेक्टराइज़ेशन काफ़ी अच्छे थे, ट्विस्ट और टर्न्स बढ़िया तरीके से उन्होंने डाले हुए हैं। इस फ़िल्म में जो सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलता है वो सभी मोमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से के बाद एक किरदार रिवील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनुपम खेर का जो किरदार लिखा हुआ था उसको जिस तरह से सामने लाया जाता है, उसमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो सभी चीज़ें पावरफुल थी। इस फ़िल्म का जो बीजीएम है वो भी काफ़ी शानदार था। इस फ़िल्म में जो निखिल सिद्धार्थ ने काम किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते, जहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। उनका जो रोल था, उनका जो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मैच्योर किरदार था, और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से उसमें मैच्योर एक्टिंग की हुई है। उसमें उनकी एक सबल और सेटल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और हमें पता चलता है कि वो डे बाय डे कितने बड़े और बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। जहाँ पे उनका जो रोल है उन्होंने काफ़ी कन्विंस मैनर में हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है। उनके रोल के तहत हमें पूरी फ़िल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कृष्णा का जो महिमा है, कृष्णा है वो ट्रू है, फ़िक्शन नहीं है। जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निखिल सिद्धार्थ ने पूरी तरह से एक बढ़िया काम किया हुआ है। काल भैरवा का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग था वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है। लास्ट में जो सॉन्ग बजता है कृष्णा ट्रांस का, जो एक बीजीएम के साथ जो एक गाना क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बना देती है। फ़िल्म का बीजीएम इतना बेहतरीन था, कुछ आपको ऑर्डिनरी सिंपल सीन्स देखने को मिलते हैं उसको भी काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने एलिवेट किया हुआ है, और जो बेहतरीन सीन थे उसको तो एक अलग लेवल पे वो ले गए। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ आपको कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, ख़ास करके सेकंड हाफ में, जहाँ पे श्रीनिवासा रेड्डी और वाइवा हर्षा ने जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो एक बढ़िया सा फन क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। अनुपमा परमेश्वरन का काम भी इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया था, उनको एक अच्छा रोल दिया गया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। अनुपम खेर का जो रोल था वो छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, उस रोल में वो आसानी से अपने एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आते। दूसरे सभी आर्टिस्ट ने भी अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। कार्तिकेय 2 एक ऐसी फिल्म है जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ काफ़ी बढ़िया फैक्टर को ऐड करते हुए दिखाया हुआ है, जिस वजह से वो एक्शन एडवेंचर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा आपको ज़रूर एंगेजिंग रखता है। हाँ, फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फिल्म को स्टार्ट किया हुआ तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिल्म सेटल हो जाती है। एक बार जो फिल्म एस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद में आप फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हो। इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भले ही फिल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था, जो विजुअल्स थे, जो कलर टोन थे, खास करके एडवेंचर सीन के, वो काफ़ी बढ़िया थे। फिल्म की एडिटिंग काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में की गई थी, सीन बाय सीन जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। डायलॉग्स फिल्म के काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आते, खास करके अनुपम खेर जी के लिए जो डायलॉग लिखे हुए वो अमेजिंग थे। इसके अलावा फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रिच नज़र आ रही थी। वीएफएक्स थे वो फिल्म के थोड़े रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जो प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है, जो लोकेशन चूज़ किया हुआ है, काफ़ी परफेक्ट वे में किया हुआ है। इस फिल्म की जो कास्टिंग है वो भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की हुई है। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म को एक अलग लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। उनका जो नरेशन था, उनकी जो स्क्रीन प्ले में पकड़ थी वो काफ़ी बढ़िया थी। तो कार्तिकेय 2 उन्होंने अपने करियर
करियर की एक अच्छी फ़िल्म डिलीवर की हुई है, जिसको लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। जहाँ पे जो फ़िल्म में बैकड्रॉप दिखाया हुआ था, कृष्णा का जो पास्ट दिखाया हुआ है, उसके बाद में जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ उन दोनों को जोड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें उन्होंने कॉमेडी भी डाला हुआ है, इमोशंस डाला हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट, सस्पेंस, इन सभी चीज़ों का एक परफ़ेक्ट इक्वेशन डाला हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। कुल मिला के बात करें तो कार्तिकेय 2 एक वेल मेड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। ग्रेट विजुअल्स है इसमें, एंगेजिंग नैरेशन है, अच्छा खासा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बीजीएम भी काफ़ी बढ़िया है, लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस शानदार है और इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही में काफ़ी नॉलेजेबल भी लगेगी। तो इस वजह से इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म को 13 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, उसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म को पहले तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद में इस फ़िल्म को मलयालम लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया। तो धीरे-धीरे एक-एक लैंग्वेज में फ़िल्म को लाया गया था, तेलुगु और हिंदी दोनों साथ में थे। जहाँ पे हिंदी में तो फ़िल्म को पहले सिर्फ 50 शो मिले होते, उसके बाद में डे बाय डे इस फ़िल्म ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाया, उसके चलते इस फ़िल्म ने शो भी हासिल किए और एक अच्छा खासा कलेक्शन भी हासिल किया हुआ था। तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म ने इतना बढ़िया धमाका मचाया, जिसके चलते ये सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ एक अच्छे तरीके से गई, जिस वजह से फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था। इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 57,000 वोट मिले हुए, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। पहले दिन फ़िल्म ने करीबन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल कलेक्शन था वो करीबन 5 करोड़ और 5 लाख का था और इस फ़िल्म ने पहले वीक में करीबन 25 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो तभी इस फ़िल्म ने एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित कर दी थी, क्योंकि इस फ़िल्म को जितने में बेचा गया था, उसको सिर्फ 2 दिनों में इस फ़िल्म ने ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर लिया था। जहाँ पे हिंदी डब्ड वर्ज़न, जिसको काफ़ी लिमिटेड शोज़ के साथ रिलीज़ किया हुआ था, करीबन 50 शो के आसपास इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन 5वें दिन आते-आते इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने 1500 से 1700 स्क्रीन्स हासिल किए हुए थी, शोज़ हासिल किए हुए थे, जिसके चलते इस फ़िल्म ने पहले 3 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, नेट कलेक्शन। और उसके बाद में इस फ़िल्म ने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी तेलुगु में 3 दिनों में ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर दिया और ये फ़िल्म करीबन 4 से 5 वीक तक बॉक्स ऑफिस पे चली थी। यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने करीबन 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, उसके चलते ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छी खासी रन ले गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने लाल सिंह चड्ढा के बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन दोनों को टक्कर देते हुए करीबन 15 से 30 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म ने करीबन 125 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर, तो ज़ी स्टूडियो के पास इस फ़िल्म के राइट्स है। तो ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको ज़ी स्टूडियो यानी कि ज़ी5 के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी आप एंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्जन में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे कार्तिकेय 1 फ़िल्म है वो आपको यूट्यूब पे एक अजीब दास्तान के नाम से हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिल जाएगी गोल्डमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से कार्तिकेय फ़िल्म भी आप एंजॉय कर पाओगे। तो ये दोनों वर्जन कार्तिकेय और कार्तिकेय 2 कहाँ पे कैसे देखने को मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो इस फ़िल्म की कहानी है वो कृष्णा के ऊपर ख़ास करके फ़ोकस की गई है। तो उस उनके साथ जिस तरह से उनके पैर में एक क्षत्रिय के द्वारा जो तीर लगता है, द्वारका जिस तरह से समुद्र में चली जाती है, उन सभी चीज़ों के साथ इस फ़िल्म की कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद में कट टू प्रेज़ेंट लाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कार्तिक करके एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे निखिल, और वो अपनी माँ के साथ द्वारका आए हुए, तो वो क्यों आए हुए उसका पीछे का रीज़न सभी चीज़ें दिखाई हुई है। उसके बाद में द्वारका आने के बाद में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आती है, जिसकी वजह से एक तो वो किरदार ऐसा है कि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है कि वो इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो उसके सामने कुछ ऐसी मिस्ट्री आती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी स्पेशल मिस्ट्री क्या है, कार्तिकेय उसे किस तरह से सोल्व करता है और अनुपमा परमेश्वरन इस पूरे सेटअप में किस तरह से फीचर
फीचर करती है वही फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म के साथ निखिल सिद्धार्थ और चंदू मोंडेती ने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर पेयर है एक्टर डायरेक्टर की, क्योंकि इस फिल्म के साथ भी वो एक बढ़िया सी फिल्म बनाते हुए नजर आते हैं। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। जिस तरह से पास्ट और प्रेजेंट का जो वर्ल्ड दिखाया हुआ है उसको कनेक्ट किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फिल्म में आपको एक्शन एडवेंचर देखने को मिलता है, जिसको इस फिल्म में हिंदू धर्म का जो इतिहास है, कृष्ण भगवान की जो महिमा है उसको बढ़ाते हुए उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए कहानी क्रिएट की हुई थी, जिसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है। कैरेक्टराइजेशन काफ़ी अच्छे थे, ट्विस्ट और टर्न्स बढ़िया तरीके से उन्होंने डाले हुए। इस फिल्म में जो सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलता है वो सभी मोमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक किरदार रिवील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनुपम खेर का जो किरदार लिखा हुआ था उसको जिस तरह से सामने लाया जाता है, उसमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो सभी चीज़ें पावरफुल थी। इस फिल्म का जो बीजीएम है वो भी काफ़ी शानदार था। इस फिल्म में जो निखिल सिद्धार्थ ने काम किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते, जहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। उनका जो रोल था, उनका जो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मैच्योर किरदार था और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से उसमें मैच्योर एक्टिंग की हुई है। उसमें उनकी एक सबल और सेटल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि वो डे बाय डे कितने बड़े और बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। जहाँ पे उनका जो रोल है उन्होंने काफ़ी कन्विंस मैनर में हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है। उनके रोल के तहत हमें पूरी फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कृष्णा का जो महिमा है, कृष्णा है, वो ट्रू है, फिक्शन नहीं है। जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निखिल सिद्धार्थ ने पूरी तरह से एक बढ़िया काम किया हुआ है। काल भैरवा का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग था वो फिल्म को और बेहतर बनाता है। लास्ट में जो सॉन्ग बजता है कृष्णा ट्रांस का, जो एक बीजीएम के साथ जो एक गाना क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बना देती है। फिल्म का बीजीएम इतना बेहतरीन था, कुछ आपको ऑर्डिनरी सिंपल सीन्स देखने को मिलते हैं उसको भी काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने एलिवेट किया हुआ है और जो बेहतरीन सीन थे उसको तो एक अलग लेवल पे वो ले गए। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ आपको कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, ख़ास करके सेकंड हाफ में, जहाँ पे श्रीनिवास रेड्डी और वाइवा हर्षा ने जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो एक बढ़िया-सा फन क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। अनुपमा परमेश्वरन का काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया था। उनको एक अच्छा रोल दिया गया था, अपने रोल के साथ वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। अनुपम खेर का जो रोल था वो छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उस रोल में वो आसानी से अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते। दूसरे सभी आर्टिस्ट ने भी अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। कार्तिकेय 2 एक ऐसी फ़िल्म है जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ काफ़ी बढ़िया फैक्टर को ऐड करते हुए दिखाया हुआ है, जिस वजह से वो एक्शन एडवेंचर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा आपको ज़रूर एंगेजिंग रखता है। हाँ, फ़िल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फ़िल्म को स्टार्ट किया हुआ था थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के बाद फ़िल्म सेटल हो जाती है। एक बार जो फ़िल्म एस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद में आप फ़िल्म के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हो। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भले ही फ़िल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। जो विजुअल्स थे, जो कलर टोन थे, ख़ास करके एडवेंचर सीन के, वो काफ़ी बढ़िया थे। फ़िल्म की एडिटिंग काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में की गई थी। सीन बाय सीन जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। डायलॉग्स फ़िल्म के काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आते, ख़ास करके अनुपम खेर जी के लिए जो डायलॉग लिखे हुए वो अमेजिंग थे। इसके अलावा फ़िल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रिच नज़र आ रही थी। वीएफएक्स थे वो फ़िल्म के थोड़े रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जो प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है, जो लोकेशन चूज़ किया हुआ है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में किया हुआ है। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है वो भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की हुई है। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक अलग लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। उनका जो नरेशन था, उनकी जो स्क्रीन प्ले में पकड़ थी वो काफ़ी बढ़िया थी। तो कार्तिकेय 2 उन्होंने अपने करियर की एक अच्छी फ़िल्म डिलीवर की हुई है, जिसको लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। जहाँ पे जो फ़िल्म में बैकड्रॉप दिखाया हुआ था, कृष्णा का जो पास्ट दिखाया हुआ है, उसके बाद में जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ उन दोनों को जोड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जिसमें उन्होंने कॉमेडी भी डाला हुआ है, इमोशंस डाला हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट्स, सस्पेंस, इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट इक्वेशन डाला हुआ है। इक्वल प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। कुल मिला के बात करें तो कार्तिकेय 2 एक वेल मेड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। ग्रेट विजुअल्स है इसमें, एंगेजिंग नरेशन है, अच्छा खासा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बीजीएम भी काफ़ी बढ़िया है। लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस शानदार है और इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही में काफ़ी नॉलेजेबल भी लगेगी। तो इस वजह से इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। कार्तिकेय 2 जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है। ये फ़िल्म 2014 की जो कार्तिकेय फ़िल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज की, उसका सीक्वल है। हालाँकि कहानी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो लीड किरदार था कार्तिकेय का, वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको इस वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ पूरी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट है, वो कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा की महिमा के ऊपर है। तो कृष्ण भगवान के ऊपर ही प्रॉपर एक फ़िक्शनल एडवेंचर मिस्ट्री एडवेंचर एक्शन फ़िल्म सेट की हुई है।
इस फिल्म की जो कहानी है वो चंदू मोंडेती ने लिखी हुई थी। पहला पार्ट भी उन्होंने ही लिखा, डायरेक्ट किया हुआ था। वो भी एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पार्ट साबित हुआ था। इस पार्ट को उन्होंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग उनकी है, लेकिन जो डायलॉग है खास करके तेलुगु लैंग्वेज के वो लिखे हुए मनी बाबू कर्नम ने। वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वो सभी चीज़ें फिर से चंदू मोंडेती ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल और टीजी विश्वप्रसाद, ये 2 प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फ़िल्म का बजट करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, क्योंकि फ़िल्म को करीबन 10-15 करोड़ की लागत में बनाया था, लेकिन उसके बाद में जब फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया तो उसके पीछे जो प्रमोशन का खर्चा था, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सभी खर्चे मिलाकर करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच में इस फ़िल्म का बजट गया था। लेकिन उसके सामने फ़िल्म ने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया कि ये फ़िल्म डबल ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड कास्ट की बात करें तो निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर और आदित्य मेनन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे के श्रीधर, श्रीनिवासन रेड्डी, सत्य, प्रवीण, हर्षा चेम्बुडू, तुलसी, वेंकटेश मम्मुड्डी, अप्पाजी अम्बारीसा दर्बा और परण मुर्मू, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की लीडिंग प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई कार्तिकेय गतमनेनी ने, एडिटिंग भी कार्तिकेय गतमनेनी ने ही की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 145 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ इस स्टूडियो और ई4 एंटरटेनमेंट ने केरला वर्जन में। तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो काल भैरव का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 3 गाने सेट किए हुए हैं सभी वर्जन में। तो ये 3 गाने और बैकग्राउंड स्कोर सभी चीज़ें काल भैरव ने ही क्रिएट की हुई है, जिसके म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो कार्तिकेय जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। उसके कई समय के बाद करीबन अक्टूबर 2017 के आसपास एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की गई थी निखिल सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल के साथ कि ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय फ़िल्म का एक सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम कार्तिकेय 2 रखा जाएगा। कहानी प्रॉपर अलग होने वाली है, लेकिन जो कुछ किरदार है, वो आपको इस फ़िल्म में रिपीट नज़र आ सकते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म की जो शूटिंग है, वो करीबन 2018 के एंड में स्टार्ट होने वाली थी, दिसंबर महीने के आसपास। लेकिन अर्जुन सुरवम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, सुरवाराम करके, जो निखिल सिद्धार्थ की ही फ़िल्म थी। तो उस फ़िल्म के कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, रिलीज़ के वक़्त काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, दूसरे प्रोजेक्ट थे उनके हाथ में, तो उसके चलते ये फ़िल्म बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। जहाँ पे बाद में ऑफ़िशियली इस फ़िल्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था तिरुपति में एक पूजा सेरेमनी के साथ। फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है वो फरवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस फ़िल्म का ज़्यादातर पोर्शन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया हुआ है, क्योंकि फ़िल्म की जहाँ कहानी कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे द्वारका, भेट द्वारका, इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। उसके बाद में फ़िल्म की कहानी को हिमाचल प्रदेश में भी ले जाया गया है। तो इस एडवेंचर ड्रामा को ये 2 लोकेशन में मोस्टली शूट किया हुआ था और मार्च 2021 में इस शूटिंग के दौरान निखिल सिद्धार्थ जो फ़िल्म के लीड एक्टर है, उनकी लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। करीबन 1 महीने के बाद अप्रैल 2021 में इस फ़िल्म की फिर से शूटिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को मार्च 2022 में कुछ अलग-अलग लोकेशन में फाइनल शेड्यूल शूट किया हुआ था, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे लोकेशन में। जहाँ पे इस फ़िल्म का एक क्लाइमेक्स का जो मेन पोर्शन है, जिसके जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है तो थर्ड पार्ट के ऊपर इशारा करती है। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे शूट किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स है। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी इन सभी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। पहला गाना है नन्नू नैनू अडिगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा मदिनेनी ने, सिंगर थे इन्नो गेंगा। दूसरा गाना है कृष्णा ट्रांस, जिसके बैकिंग वोकल्स है वो हेमंत मोहम्मद साईं, चरण लोकेश्वर, आदित्य अयंगर, पीवीएनएस रोहित, पृथ्वी चंद्र, अखिल चंद्र, साहिती जगंती श्री, सौम्या स्निगंधा शर्मा और गोमत्री अय्यर। जिसके लिरिक्स है वो लिखे हुए थे चैतन्य प्रदास प्रसाद ने और मेन जो गाना है वो काल भैरव ने गाया हुआ था। तीसरा था प्रति उदयम, जिसके लिरिक्स रामजोग्या शास्त्री ने लिखा हुआ है, वो लिखे हुए और गाया हुआ है काल भैरवा ने। इन सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ था। पहले गाने का नाम था क्या हुआ, कृष्ण ट्रांस तो सेम ही था, सिंगर आर्टिस्ट सभी। और पहला जो गाना है क्या हुआ, उसके लिरिक्स नवाज अर्जुन ने लिखे हुए थे, नवाब अर्जुन ने। बाकी सिंगर की बात करें तो वो थे हेमंत मोहम्मद। इसके अलावा क्या हूँ मैं करके जो एक गाना था प्रति उदयम वाला रिक्रिएटेड वर्जन हिंदी वर्जन का, उसके लिरिक्स नवाब अर्जुन ने लिखे हुए थे, सिंगर थे आदित्य अयंगर।
तो इस तरह से इन गानों को हिंदी तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो डॉक्टर कार्तिकेय कुमार स्वामी यानी कि कार्तिक का रोल है वो निखिल सिद्धार्थ ने प्ले किया हुआ है। अनुपम परमेश्वरन ने इस फ़िल्म में मुग्धा का रोल प्ले किया हुआ है। अनुपम खेर ने इस फ़िल्म में डॉक्टर धन्वंतरि वेद पाठक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक कैमियो अपीयरेंस है और काफ़ी दमदार रोल था। आदित्य मेनन ने डॉक्टर शांतनु मुखर्जी का रोल प्ले किया हुआ था। के.एस. श्रीधर को प्रोफेसर रंगनाथ राव का रोल दिया गया है। श्रीनिवासा रेड्डी को इस फ़िल्म में सदानंद का रोल दिया गया है। सत्या ने इस फ़िल्म में सत्या का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे प्रवीण ने भी रवि का रोल प्ले किया हुआ है। ये दोनों दोनों कार्तिक के फ्रेंड है। हर्षा चेम्बूडू आपको सुलेमान के रोल में दिखाई देंगे। तुलसी ने कार्तिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश मुमुड्डी ने अभिरा का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अम्बारीसा दरबा ने दैवज्ञा शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे परम मुर्मू ने इस फ़िल्म में परन का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में ये सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो इस फ़िल्म की कहानी है वो कृष्णा के ऊपर ख़ास करके फ़ोकस की गई है। तो उस उनके साथ जिस तरह से उनके पैर में एक क्षत्रिय के द्वारा जो तीर लगता है, द्वारका जिस तरह से समुद्र में चली जाती है, उन सभी चीज़ों के साथ इस फ़िल्म की कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद में कट टू प्रेज़ेंट लाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कार्तिक करके एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे निखिल, और वो अपनी माँ के साथ द्वारका आए हुए, तो वो क्यों आए हुए उसका पीछे का रीज़न सभी चीज़ें दिखाई हुई है। उसके बाद में द्वारका आने के बाद में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आती है जिसकी वजह से एक तो वो किरदार ऐसा है कि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है कि वो इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो उसके सामने कुछ ऐसी मिस्ट्री आती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी स्पेशल मिस्ट्री क्या है, कार्तिकेय उसे किस तरह से सोल्व करता है और अनुपमा परमेश्वरन इस पूरे सेटअप में किस तरह से फीचर करती है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है। इस फ़िल्म के साथ निखिल सिद्धार्थ और चंदू मोंडिटी ने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर पेयर है एक्टर डायरेक्टर की, क्योंकि इस फ़िल्म के साथ भी वो एक बढ़िया सी फ़िल्म बनाते हुए नज़र आते हैं। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। जिस तरह से पास्ट और प्रेज़ेंट का जो वर्ल्ड दिखाया हुआ है उसको कनेक्ट किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में आपको एक्शन एडवेंचर देखने को मिलता है जिसको इस फ़िल्म में हिंदू धर्म का जो इतिहास है, कृष्ण भगवान की जो महिमा है उसको बढ़ाते हुए उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए कहानी क्रिएट की हुई थी जिसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है। कैरेक्टराइज़ेशन काफ़ी अच्छे थे, ट्विस्ट और टर्न्स बढ़िया तरीके से उन्होंने डाले हुए हैं। इस फ़िल्म में जो सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलता है वो सभी मोमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक किरदार रिवील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनुपम खेर का जो किरदार लिखा हुआ था उसको जिस तरह से सामने लाया जाता है, उसमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो सभी चीज़ें पावरफुल थी। इस फ़िल्म का जो बीजीएम है वो भी काफ़ी शानदार था। इस फ़िल्म में जो निखिल सिद्धार्थ ने काम किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड परफ़ॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। उनका जो रोल था, उनका जो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मैच्योर किरदार था और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से उसमें मैच्योर एक्टिंग की हुई है। उसमें उनकी एक सबल और सेटल परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि वो डे बाय डे कितने बड़े और बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। जहाँ पे उनका जो रोल है उन्होंने काफ़ी कन्विंस मैनर में हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है। उनके रोल के तहत हमें पूरी फ़िल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कृष्णा का जो महिमा है, कृष्णा है वो ट्रू है, फ़िक्शन नहीं है। जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निखिल सिद्धार्थ ने पूरी तरह से एक बढ़िया काम किया हुआ है। काल भैरवा का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग था वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है। लास्ट में जो सॉन्ग बजता है कृष्णा ट्रांस का जो एक बीजीएम के साथ जो एक गाना क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बना देती है। फ़िल्म का बीजीएम इतना बेहतरीन था, कुछ आपको ऑर्डिनरी सिंपल सीन्स देखने को मिलते हैं उसको भी काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने एलिवेट किया हुआ है और जो बेहतरीन सीन थे उसको तो एक अलग लेवल पे वो ले गए। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ आपको कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, ख़ास करके सेकंड हाफ में जहाँ पे श्रीनिवासा रेड्डी और वाइवा हर्षा ने जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो एक बढ़िया सा फन क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। अनुपमा परमेश्वरन का काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया था। उनको एक अच्छा रोल दिया गया था, अपने रोल के साथ वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। अनुपम खेर का जो रोल था वो छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उस रोल में वो आसानी से अपने एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते। दूसरे सभी आर्टिस्ट ने भी अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। कार्तिकेय 2 एक ऐसी फ़िल्म है जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ काफ़ी बढ़िया फैक्टर को ऐड करते हुए दिखाया हुआ है, जिस वजह से वो एक्शन एडवेंचर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा आपको ज़रूर एंगेजिंग रखता है। हाँ, फ़िल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फ़िल्म को स्टार्ट किया हुआ था थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है लेकिन थोड़े समय के बाद फ़िल्म सेटल हो जाती है। एक बार जो फ़िल्म एस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद में आप फ़िल्म के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हो। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भले ही फ़िल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया हुआ है लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था, जो विजुअल्स थे, जो कलर टोन थे, ख़ास करके एडवेंचर सीन के वो काफ़ी बढ़िया थे। फ़िल्म की एडिटिंग काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में की गई थी, सीन बाय सीन जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था।
डायलॉग्स फ़िल्म के काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आते हैं, ख़ास करके अनुपम खेर जी के लिए जो डायलॉग लिखे हुए वो अमेज़िंग थे। इसके अलावा फ़िल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, वीएफएक्स थे वो फ़िल्म के थोड़े रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जो प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है, जो लोकेशन चूज़ किया हुआ है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में किया हुआ है। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है वो भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की हुई है। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक अलग लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। उनका जो नरेशन था, उनकी जो स्क्रीन प्ले में पकड़ थी वो काफ़ी बढ़िया थी। तो कार्तिकेय 2 उन्होंने अपने करियर की एक अच्छी फ़िल्म डिलीवर की हुई है, जिसको लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। जहाँ पे जो फ़िल्म में बैकड्रॉप दिखाया हुआ था, कृष्णा का जो पास्ट दिखाया हुआ है, उसके बाद में जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ उन दोनों को जोड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें उन्होंने कॉमेडी भी डाला हुआ है, इमोशंस डाला हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट, सस्पेंस, इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट इक्वेशन डाला हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। कुल मिला के बात करें तो कार्तिकेय 2 एक वेल मेड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। ग्रेट विजुअल्स है इसमें, एंगेजिंग नरेशन है, अच्छा खासा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बीजीएम भी काफ़ी बढ़िया है, लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस शानदार है और इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही में काफ़ी नॉलेजेबल भी लगेगी। तो इस वजह से इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म को 13 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, उसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म को पहले तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद में इस फ़िल्म को मलयालम लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया। तो धीरे-धीरे एक-एक लैंग्वेज में फ़िल्म को लाया गया था, तेलुगु और हिंदी दोनों साथ में थे। जहाँ पे हिंदी में तो फ़िल्म को पहले सिर्फ 50 शो मिले हुए थे, उसके बाद में डे बाय डे इस फ़िल्म ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाया, उसके चलते इस फ़िल्म ने शो भी हासिल किए और एक अच्छा खासा कलेक्शन भी हासिल किया हुआ था। तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म ने इतना बढ़िया धमाका मचाया, जिसके चलते ये सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ एक अच्छे तरीके से गई, जिस वजह से फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था। इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 57,000 वोट मिले हुए, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। पहले दिन फ़िल्म ने करीबन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल कलेक्शन था वो करीबन 5 करोड़ और 5 लाख का था और इस फ़िल्म ने पहले वीक में करीबन 25 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो तभी इस फ़िल्म ने एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित कर दी थी, क्योंकि इस फ़िल्म को जितने में बेचा गया था, उसको सिर्फ 2 दिनों में इस फ़िल्म ने ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर लिया था। जहाँ पे हिंदी डब्ड वर्ज़न, जिसको काफ़ी लिमिटेड शोज़ के साथ रिलीज़ किया हुआ था, करीबन 50 शो के आसपास इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन 5वें दिन आते-आते इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने 1500 से 1700 स्क्रीन्स हासिल किए हुए थी, शोज़ हासिल किए हुए थे, जिसके चलते इस फ़िल्म ने पहले 3 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, नेट कलेक्शन। और उसके बाद में इस फ़िल्म ने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी, तेलुगु में 3 दिनों में ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर दिया और ये फ़िल्म करीबन 4 से 5 वीक तक बॉक्स ऑफिस पे चली थी। यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने करीबन 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, उसके चलते ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छी खासी रन ले गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने लाल सिंह चड्ढा के बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन दोनों को टक्कर देते हुए करीबन 15 से 30 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म ने करीबन 125 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर, तो ज़ी स्टूडियो के पास इस फ़िल्म के राइट्स है। तो ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको ज़ी स्टूडियो के यानी कि ज़ी5 ऐप के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी आप एंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्जन में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ज़ी5 ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे कार्तिकेय 1 फ़िल्म है वो आपको यूट्यूब पे एक अजीब दास्तान के नाम से हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिल जाएगी गोल्डमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से कार्तिकेय फ़िल्म भी आप एंजॉय कर पाओगे। तो ये दोनों वर्जन कार्तिकेय और कार्तिकेय 2 कहाँ पे कैसे देखने को मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कार्तिकेय 2 जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है। ये फ़िल्म 2014 की जो कार्तिकेय फ़िल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज की, उसका सीक्वल है। हालाँकि कहानी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो लीड किरदार था कार्तिकेय का, वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको इस वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ पूरी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट है, वो कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा की महिमा के ऊपर है। तो कृष्ण भगवान के ऊपर ही प्रॉपर एक फ़िक्शनल एडवेंचर मिस्ट्री एडवेंचर एक्शन फ़िल्म सेट की हुई है। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो चंदू मोंडेती ने लिखी हुई थी। पहला पार्ट भी उन्होंने ही लिखा, डायरेक्ट किया हुआ था। वो भी एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पार्ट साबित हुआ था।
इस पार्ट को उन्होंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग उनकी है, लेकिन जो डायलॉग है खास करके तेलुगु लैंग्वेज के वो लिखे हुए मनी बाबू कर्नम ने। वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वो सभी चीज़ें फिर से चंदू मोंडेती ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल और टीजी विश्वप्रसाद ये 2 प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फ़िल्म का बजट करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, क्योंकि फ़िल्म को करीबन 10-15 करोड़ की लागत में बनाया था, लेकिन उसके बाद में जब फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया तो उसके पीछे जो प्रमोशन का खर्चा था, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सभी खर्चे मिलाकर करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच में इस फ़िल्म का बजट गया था। लेकिन उसके सामने फ़िल्म ने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया कि ये फ़िल्म डबल ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड कास्ट की बात करें तो निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर और आदित्य मेनन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे के श्रीधर, श्रीनिवासन रेड्डी, सत्य, प्रवीण, हर्षा चेम्बुडू, तुलसी, वेंकटेश मम्मुड्डी, अप्पाजी अम्बारीसा दर्बा और परण मुर्मू ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की लीडिंग प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई कार्तिकेय गतमनेनी ने, एडिटिंग भी कार्तिकेय गतमनेनी ने ही की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 145 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ जी स्टूडियो और ई4 एंटरटेनमेंट ने केरला वर्जन में। तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो काल भैरवा का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 3 गाने सेट किए हुए हैं सभी वर्जन में। तो ये 3 गाने और बैकग्राउंड स्कोर सभी चीज़ें काल भैरव ने ही क्रिएट की हुई है, जिसके म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो कार्तिकेय जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। उसके कई समय के बाद करीबन अक्टूबर 2017 के आसपास एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की गई थी निखिल सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल के साथ कि ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय फ़िल्म का एक सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम कार्तिकेय 2 रखा जाएगा। कहानी प्रॉपर अलग होने वाली है, लेकिन जो कुछ किरदार है, वो आपको इस फ़िल्म में रिपीट नज़र आ सकते हैं। वहीं पे इस फ़िल्म की जो शूटिंग है, वो करीबन 2018 के एंड में स्टार्ट होने वाली थी, दिसंबर महीने के आसपास। लेकिन अर्जुन सुरवम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, सुरवाराम करके, जो निखिल सिद्धार्थ की ही फ़िल्म थी। तो उस फ़िल्म के कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, रिलीज़ के वक़्त काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, दूसरे प्रोजेक्ट थे उनके हाथ में, तो उसके चलते ये फ़िल्म बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। जहाँ पे बाद में ऑफ़िशियली इस फ़िल्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था तिरुपति में एक पूजा सेरेमनी के साथ। फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, वो फरवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस फ़िल्म का ज़्यादातर पोर्शन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया हुआ है, क्योंकि फ़िल्म की जहाँ कहानी कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे द्वारका, भेट द्वारका इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। उसके बाद में फ़िल्म की कहानी को हिमाचल प्रदेश में भी ले जाया गया है। तो इस एडवेंचर ड्रामा को ये 2 लोकेशन में मोस्टली शूट किया हुआ था और मार्च 2021 में इस शूटिंग के दौरान निखिल सिद्धार्थ जो फ़िल्म के लीड एक्टर है, उनकी लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। करीबन 1 महीने के बाद अप्रैल 2021 में इस फ़िल्म की फिर से शूटिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को मार्च 2022 में कुछ अलग-अलग लोकेशन में फाइनल शेड्यूल शूट किया हुआ था, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे लोकेशन में। जहाँ पे इस फ़िल्म का एक क्लाइमेक्स का जो मेन पोर्शन है, जिसके जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है तो थर्ड पार्ट के ऊपर इशारा करती है। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे शूट किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स है। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी इन सभी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। पहला गाना है नन्नू नैनू अडिगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा मदिनेनी ने, सिंगर थे इन्नो गेंगा। दूसरा गाना है कृष्णा ट्रांस, जिसके बैकिंग वोकल्स है वो हेमंत मोहम्मद साईं, चरण लोकेश्वर, आदित्य अयंगर, पीवीएनएस, रोहित, पृथ्वी चंद्र, अखिल चंद्र, साहित्य जगंती श्री, सौम्या स्निगंधा शर्मा और गोमथरी अय्यर। जिसके लिरिक्स है वो लिखे हुए थे चैतन्य प्रसाद ने और मेन जो गाना है वो काल भैरव ने गाया हुआ था। तीसरा था प्रति उदयम, जिसके लिरिक्स रामजोग्या शास्त्री ने लिखा हुआ है, वो लिखे हुए और गाया हुआ है काल भैरवा ने। इन सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ था। पहले गाने का नाम था क्या हुआ, कृष्ण ट्रांस तो सेम ही था, सिंगर आर्टिस्ट सभी। और पहला जो गाना है क्या हुआ, उसके लिरिक्स नवाज अर्जुन ने लिखे हुए थे, नवाब अर्जुन ने। बाकी सिंगर की बात करें तो वो थे हेमंत मोहम्मद। इसके अलावा क्या हूँ मैं करके जो एक गाना था प्रति उदयम वाला रिक्रिएटेड वर्जन हिंदी वर्जन का, उसके लिरिक्स नवाब अर्जुन ने लिखे हुए थे, सिंगर थे आदित्य अयंगर। तो इस तरह से इन गानों को हिंदी तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था।
अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो डॉक्टर कार्तिकेय कुमार स्वामी यानी कि कार्तिक का रोल है वो निखिल सिद्धार्थ ने प्ले किया हुआ है। अनुपम परमेश्वरन ने इस फ़िल्म में मुग्धा का रोल प्ले किया हुआ है। अनुपम खेर ने इस फ़िल्म में डॉक्टर धन्वंतरि वेद पाठक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक कैमियो अपीयरेंस है और काफ़ी दमदार रोल था। आदित्य मेनन ने डॉक्टर शांतनु मुखर्जी का रोल प्ले किया हुआ था। के. श्रीधर को प्रोफेसर रंगनाथ राव का रोल दिया गया है। श्रीनिवासा रेड्डी को इस फ़िल्म में सदानंद का रोल दिया गया है। सत्या ने इस फ़िल्म में सत्या का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे प्रवीण ने भी रवि का रोल प्ले किया हुआ है। ये दोनों दोनों कार्तिक के फ्रेंड है। हर्षा चेम्बूडू आपको सुलेमान के रोल में दिखाई देंगे। तुलसी ने कार्तिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश मुमुड्डी ने अभिरा का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अम्बारीसा दरबा ने दैवज्ञा शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे परम मुर्मू ने इस फ़िल्म में परन का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में ये सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो इस फ़िल्म की कहानी है वो कृष्णा के ऊपर ख़ास करके फ़ोकस की गई है। तो उस उनके साथ जिस तरह से उनके पैर में एक क्षत्रिय के द्वारा जो तीर लगता है, द्वारका जिस तरह से समुद्र में चली जाती है, उन सभी चीज़ों के साथ इस फ़िल्म की कहानी को दिखाया गया है। उसके बाद में कट टू प्रेज़ेंट लाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कार्तिक करके एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे निखिल, और वो अपनी माँ के साथ द्वारका आए हुए, तो वो क्यों आए हुए उसका पीछे का रीज़न सभी चीज़ें दिखाई हुई है। उसके बाद में द्वारका आने के बाद में उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आती है जिसकी वजह से एक तो वो किरदार ऐसा है कि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है कि वो इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो उसके सामने कुछ ऐसी मिस्ट्री आती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी स्पेशल मिस्ट्री क्या है, कार्तिकेय उसे किस तरह से सोल्व करता है और अनुपमा परमेश्वरन इस पूरे सेटअप में किस तरह से फीचर करती है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है। इस फ़िल्म के साथ निखिल सिद्धार्थ और चंदू मोंडेती ने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर पेयर है एक्टर डायरेक्टर की, क्योंकि इस फ़िल्म के साथ भी वो एक बढ़िया सी फ़िल्म बनाते हुए नज़र आते हैं। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। जिस तरह से पास्ट और प्रेज़ेंट का जो वर्ल्ड दिखाया हुआ है उसको कनेक्ट किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में आपको एक्शन एडवेंचर देखने को मिलता है जिसको इस फ़िल्म में हिंदू धर्म का जो इतिहास है, कृष्ण भगवान की जो महिमा है उसको बढ़ाते हुए उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए कहानी क्रिएट की हुई थी जिसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है। कैरेक्टराइज़ेशन काफ़ी अच्छे थे, ट्विस्ट और टर्न्स बढ़िया तरीके से उन्होंने डाले हुए हैं। इस फ़िल्म में जो सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलता है वो सभी मोमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक किरदार रिवील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनुपम खेर का जो किरदार लिखा हुआ था उसको जिस तरह से सामने लाया जाता है, उसमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो सभी चीज़ें पावरफुल थी। इस फ़िल्म का जो बीजीएम है वो भी काफ़ी शानदार था। इस फ़िल्म में जो निखिल सिद्धार्थ ने काम किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड परफ़ॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। उनका जो रोल था, उनका जो किरदार था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मैच्योर किरदार था और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से उसमें मैच्योर एक्टिंग की हुई है। उसमें उनकी एक सबल और सेटल परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि वो डे बाय डे कितने बड़े और बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। जहाँ पे उनका जो रोल है उन्होंने काफ़ी कन्विंस मैनर में हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है। उनके रोल के तहत हमें पूरी फ़िल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कृष्णा का जो महिमा है, कृष्णा है वो ट्रू है, फ़िक्शन नहीं है। जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निखिल सिद्धार्थ ने पूरी तरह से एक बढ़िया काम किया हुआ है। काल भैरवा का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग था वो फ़िल्म को और बेहतर बनाता है। लास्ट में जो सॉन्ग बजता है कृष्णा ट्रांस का जो एक बीजीएम के साथ जो एक गाना क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बना देती है। फ़िल्म का बीजीएम इतना बेहतरीन था, कुछ आपको ऑर्डिनरी सिंपल सीन्स देखने को मिलते हैं उसको भी काफ़ी बेहतरीन वे में उन्होंने एलिवेट किया हुआ है और जो बेहतरीन सीन थे उसको तो एक अलग लेवल पे वो ले गए। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ आपको कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, ख़ास करके सेकंड हाफ में जहाँ पे श्रीनिवासा रेड्डी और वाइवा हर्षा ने जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो एक बढ़िया सा फन क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। अनुपमा परमेश्वरन का काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया था। उनको एक अच्छा रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। अनुपम खेर का जो रोल था वो छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उस रोल में वो आसानी से अपने एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते। दूसरे सभी आर्टिस्ट ने भी अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। कार्तिकेय 2 एक ऐसी फ़िल्म है जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ काफ़ी बढ़िया फैक्टर को ऐड करते हुए दिखाया हुआ है, जिस वजह से वो एक्शन एडवेंचर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा आपको ज़रूर एंगेजिंग रखता है। हाँ, फ़िल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फ़िल्म को स्टार्ट किया हुआ था थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है लेकिन थोड़े समय के बाद फ़िल्म सेटल हो जाती है। एक बार जो फ़िल्म एस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद में आप फ़िल्म के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हो। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भले ही फ़िल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया हुआ है लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था, जो विजुअल्स थे, जो कलर टोन थे, ख़ास करके एडवेंचर सीन के वो काफ़ी बढ़िया थे। फ़िल्म की एडिटिंग काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में की गई थी, सीन बाय सीन जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था।
डायलॉग्स फ़िल्म के काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आते, खास करके अनुपम खेर जी के लिए जो डायलॉग लिखे हुए वो अमेजिंग थे। इसके अलावा फ़िल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, वीएफएक्स थे वो फ़िल्म के थोड़े रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जो प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है, जो लोकेशन चूज़ किया हुआ है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में किया हुआ है। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है वो भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की हुई है। डायरेक्टर चंदू मोंडेती ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक अलग लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। उनका जो नरेशन था, उनकी जो स्क्रीन प्ले में पकड़ थी वो काफ़ी बढ़िया थी। तो कार्तिकेय 2 उन्होंने अपने करियर की एक अच्छी फ़िल्म डिलीवर की हुई है, जिसको लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। जहाँ पे जो फ़िल्म में बैकड्रॉप दिखाया हुआ था, कृष्णा का जो पास्ट दिखाया हुआ है, उसके बाद में जो प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ उन दोनों को जोड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें उन्होंने कॉमेडी भी डाला हुआ है, इमोशंस डाला हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट, सस्पेंस, इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट इक्वेशन डाला हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। कुल मिला के बात करें तो कार्तिकेय 2 एक वेल मेड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। ग्रेट विजुअल्स है इसमें, एंगेजिंग नरेशन है, अच्छा खासा बैकड्रॉप देखने को मिलता है, बीजीएम भी काफ़ी बढ़िया है, लीड कास्ट के साथ-साथ सपोर्टिंग एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस शानदार है और इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही में काफ़ी नॉलेजेबल भी लगेगी। तो इस वजह से इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म को 13 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, उसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म को पहले तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद में इस फ़िल्म को मलयालम लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया। तो धीरे-धीरे एक-एक लैंग्वेज में फ़िल्म को लाया गया था, तेलुगु और हिंदी दोनों साथ में थे। जहाँ पे हिंदी में तो फ़िल्म को पहले सिर्फ 50 शो मिले होते, उसके बाद में डे बाय डे इस फ़िल्म ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाया, उसके चलते इस फ़िल्म ने शो भी हासिल किए और एक अच्छा खासा कलेक्शन भी हासिल किया हुआ था। तो कार्तिकेय 2 फ़िल्म ने इतना बढ़िया धमाका मचाया, जिसके चलते ये सभी चीज़ें फ़िल्म के साथ एक अच्छे तरीके से गई, जिस वजह से फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था। इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 57,000 वोट मिले हुए, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। पहले दिन फ़िल्म ने करीबन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल कलेक्शन था वो करीबन 5 करोड़ और 5 लाख का था और इस फ़िल्म ने पहले वीक में करीबन 25 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो तभी इस फ़िल्म ने एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित कर दी थी, क्योंकि इस फ़िल्म को जितने में बेचा गया था, उसको सिर्फ 2 दिनों में इस फ़िल्म ने ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर लिया था। जहाँ पे हिंदी डब्ड वर्ज़न, जिसको काफ़ी लिमिटेड शोज़ के साथ रिलीज़ किया हुआ था, करीबन 50 शो के आसपास इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन 5वें दिन आते-आते इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने 1500 से 1700 स्क्रीन्स हासिल किए हुए थी, शोज़ हासिल किए हुए थे, जिसके चलते इस फ़िल्म ने पहले 3 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, नेट कलेक्शन। और उसके बाद में इस फ़िल्म ने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी, तेलुगु में 3 दिनों में ब्रेक इवन टारगेट हासिल कर दिया और ये फ़िल्म करीबन 4 से 5 वीक तक बॉक्स ऑफिस पे चली थी। यूएस बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने करीबन 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, उसके चलते ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छी खासी रन ले गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने लाल सिंह चड्ढा के बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन दोनों को टक्कर देते हुए करीबन 15 से 30 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म ने करीबन 125 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे भी इस फ़िल्म ने धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म को कहाँ पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर, तो ज़ी स्टूडियो के पास इस फ़िल्म के राइट्स है। तो ये फ़िल्म यानी कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको ज़ी स्टूडियो के यानी कि ज़ी5 ऐप के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी आप एंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कार्तिकेय 2 फ़िल्म आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में ज़ी5 ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है वो टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे कार्तिकेय 1 फ़िल्म है वो आपको यूट्यूब पे एक अजीब दास्तान के नाम से हिंदी डब्ड वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से कार्तिकेय फ़िल्म भी आप एंजॉय कर पाओगे। तो ये दोनों वर्ज़न कार्तिकेय और कार्तिकेय 2 कहाँ पे कैसे देखने को मिल सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। कार्तिकेय 2 जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है। ये फ़िल्म 2014 की जो कार्तिकेय फ़िल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज की, उसका सीक्वल है। हालाँकि कहानी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो लीड किरदार था कार्तिकेय का, वो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको इस वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ पूरी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट है, वो कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा की महिमा के ऊपर है। तो कृष्ण भगवान के ऊपर ही प्रॉपर एक फ़िक्शनल एडवेंचर मिस्ट्री एडवेंचर एक्शन फ़िल्म सेट की हुई है। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो चंदू मोंडेती ने लिखी हुई थी। पहला पार्ट भी उन्होंने ही लिखा, डायरेक्ट किया हुआ था। वो भी एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पार्ट साबित हुआ था।
इस पार्ट को उन्होंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग उनकी है, लेकिन जो डायलॉग है खास करके तेलुगु लैंग्वेज के वो लिखे हुए मनी बाबू कर्नम ने। वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वो सभी चीज़ें फिर से चंदू मोंडेती ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल और टीजी विश्वप्रसाद ये 2 प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, क्योंकि फिल्म को करीबन 10-15 करोड़ की लागत में बनाया था, लेकिन उसके बाद में जब फिल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया तो उसके पीछे जो प्रमोशन का खर्चा था, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सभी खर्चे मिलाकर करीबन 15 से 30 करोड़ के बीच में इस फिल्म का बजट गया था। लेकिन उसके सामने फिल्म ने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया कि ये फिल्म डबल ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर और आदित्य मेनन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे के श्रीधर, श्रीनिवासन रेड्डी, सत्य, प्रवीण, हर्षा चेम्बूडू, तुलसी, वेंकटेश मम्मुड्डी, अप्पाजी अम्बारीसा दर्बा और परण मुर्मू ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की लीडिंग प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई कार्तिकेय गतमनेनी ने, एडिटिंग भी कार्तिकेय गतमनेनी ने ही की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 145 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ इसी स्टूडियो और ई4 एंटरटेनमेंट ने केरला वर्जन में। तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो काल भैरवा का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 3 गाने सेट किए हुए सभी वर्जन में। तो ये 3 गाने और बैकग्राउंड स्कोर सभी चीज़ें काल भैरव ने ही क्रिएट की हुई है, जिसके म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो कार्तिकेय जब फिल्म रिलीज हुई थी एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी। उसके कई समय के बाद करीबन अक्टूबर 2017 के आसपास एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी निखिल सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल के साथ कि ये फिल्म यानी कि कार्तिकेय फिल्म का एक सीक्वल आने वाला है जिसका नाम कार्तिकेय 2 रखा जाएगा। कहानी प्रॉपर अलग होने वाली है, लेकिन जो कुछ किरदार है वो आपको इस फिल्म में रिपीट नजर आ सकते हैं। वहीं पे इस फिल्म की जो शूटिंग है वो करीबन 2018 के एंड में स्टार्ट होने वाली थी दिसंबर महीने के आसपास, लेकिन अर्जुन सुरवम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, सुरवाराम करके, जो निखिल सिद्धार्थ की ही फ़िल्म थी। तो उस फ़िल्म के कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, रिलीज़ के वक़्त काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, दूसरे प्रोजेक्ट थे उनके हाथ में, तो उसके चलते ये फ़िल्म बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। जहाँ पे बाद में ऑफ़िशियली इस फ़िल्म को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था तिरुपति में एक पूजा सेरेमनी के साथ। फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है वो फरवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस फ़िल्म का ज़्यादातर पोर्शन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शूट किया हुआ है, क्योंकि फ़िल्म की जहाँ कहानी कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे द्वारका, भेट द्वारका इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। उसके बाद में फ़िल्म की कहानी को हिमाचल प्रदेश में भी ले जाया गया है। तो इस एडवेंचर ड्रामा को ये 2 लोकेशन में मोस्टली शूट किया हुआ था और मार्च 2021 में इस शूटिंग के दौरान निखिल सिद्धार्थ जो फ़िल्म के लीड एक्टर है उनकी लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। करीबन 1 महीने के बाद अप्रैल 2021 में इस फ़िल्म की फिर से शूटिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इस फ़िल्म को मार्च 2022 में कुछ अलग-अलग लोकेशन में फाइनल शेड्यूल शूट किया हुआ था, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसे लोकेशन में। जहाँ पे इस फ़िल्म का एक क्लाइमेक्स का जो मेन पोर्शन है, जिसके जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है तो थर्ड पार्ट के ऊपर इशारा करती है। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे शूट किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ज़ी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स है। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़ी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। फिल्म में टोटल 3 गाने हैं। पहला गाना है नन्नू नैनू अडिगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा मदिनेनी ने, सिंगर थे इन्नो गेंगा। दूसरा गाना है कृष्णा ट्रांस, जिसके बैकिंग वोकल्स है वो हेमंत, मोहम्मद साईं, चरण, लोकेश्वर, आदित्य अयंगर, पीवीएनएस, रोहित, पृथ्वी चंद्र, अखिल चंद्र, साहिती जगंती श्री, सौम्या, स्निगंधा शर्मा और गोमत्री अय्यर। जिसके लिरिक्स है वो लिखे हुए थे चैतन्य प्रसाद ने और मेन जो गाना है वो काल भैरव ने गाया हुआ था। तीसरा था प्रति उदयम, जिसके लिरिक्स रामजोग्य शास्त्री ने लिखा हुआ है, वो लिखे हुए और गाया हुआ है काल भैरवा ने। इन सभी गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ था। पहले गाने का नाम था क्या हुआ, कृष्ण ट्रांस तो सेम ही था, सिंगर आर्टिस्ट सभी। और पहला जो गाना है क्या हुआ उसके लिरिक्स नवाज अर्जुन ने लिखे हुए थे, नवाब अर्जुन ने। बाकी सिंगर की बात करें तो वो थे हेमंत मोहम्मद। इसके अलावा क्या हूँ मैं करके जो एक गाना था प्रति उदयम वाला रिक्रिएटेड वर्जन हिंदी वर्जन का, उसके लिरिक्स नवाब अर्जुन ने लिखे हुए थे, सिंगर थे आदित्य अयंगर। तो इस तरह से इन गानों को हिंदी तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था।
अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो डॉक्टर कार्तिकेय कुमार स्वामी यानी कि कार्तिक का रोल है वो निखिल सिद्धार्थ ने प्ले किया हुआ है। अनुपम परमेश्वरन ने इस फ़िल्म में मुग्धा का रोल प्ले किया हुआ है। अनुपम खेर ने इस फ़िल्म में डॉक्टर धन्वंतरी वेद पाठक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक कैमियो अपीयरेंस है और काफ़ी दमदार रोल था। आदित्य मेनन ने डॉक्टर शांतनु मुखर्जी का रोल प्ले किया हुआ था। के.एस. श्रीधर को प्रोफेसर रंगनाथ राव का रोल दिया गया है। श्रीनिवासा रेड्डी को इस फ़िल्म में सदानंद का रोल दिया गया है। सत्या ने इस फ़िल्म में सत्या का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे प्रवीण ने भी रवि का रोल प्ले किया हुआ है। ये दोनों दोनों कार्तिक के फ्रेंड है। हर्षा चेम्बूड आपको सुलेमान के रोल में दिखाई देंगे। तुलसी ने कार्तिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश मुमुड्डी ने अभिरा का रोल प्ले किया हुआ है। अप्पाजी अम्बारीसा दरबा ने दैवज्ञा शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे परम मुर्मू ने इस फ़िल्म में परन का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में ये सभी किरदार को प्ले